Good evening, Avinash. Good evening, Anam. Good evening, Muskan. गुड Good evening, इवनिंग सर। Good evening, Tashu. Good evening, all of you. A very good evening to everyone. देखिए सिलेक्शन के बाद जो है चीजें कितना आसान हो जाती है, लिस्ट कितना सॉर्टेड हो जाता है आपस में बात करने के लिए। ठीक है, ऐसे भी ओपन मीट रहे तो लगेगा कि यार मेरा क्वेश्चन एड्रेस होगा कि नहीं होगा या फिर कब तक बैठना पड़ेगा। एंड दिस इज द लग्जरी एंड प्लेजर जब आप लाइफ में अच्छा करते हो या मेहनत करते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस अचीवमेंट इज टू बिग, बट मैं बस इतना कहूँगा कि जो इंसान अपने लाइफ में जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो जो हमारे क्राउन पर सर पे हमारे क्राउन होता है, इट इज अनदर फेदर कि तुम्हें अच्छा लगता है कि ठीक है हम अच्छा अच्छा करते हुए जा रहे हैं। ऑल्सो कोई गोल सेट करो और वो अचीव हो जाए, छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, जैसा भी हो, तो अच्छा लगता है। तो ऑन दैट नोट, टीम दिल्ली बाइट्स कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल ऑफ यू। एंड आई थिंक 2 या 3 कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं है अभी। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जेएमआई के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, प्रोवाइडेड कि वी वर नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग फॉर कि हम एकदम जेएमआई के लिए लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप उसको उसी टारगेट के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। बट एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि कहीं ना तो कहीं जब मैं आपसे कहता हूं कि आप डीयू की क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो जो सिलेक्शन का जो फाइनल रास्ता है वो इन्हीं किताबों से होके जाता है। वो उसी साइंस के नोट से होके जाता है, वो हिस्ट्री के नोट से होके जाता है, उसी पॉलिटी के नोट से होके जाता है, ठीक है, उसी करंट अफेयर से होके जाता है। और मोर और लेस सब चीज के बीच में जब आप बैलेंस बनाते हो तो आप एग्जाम में देखते हो कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देखो, लोग बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, वहां पर भी कई बार इंटरव्यू का प्रोविजन नहीं होता है, या फिर लोगों को ऑफन इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, ऑफन नहीं होता लोगों को। लेकिन कहीं ना तो कहीं जेएमआई के एग्जाम में गया, हम ये नहीं कह रहे बहुत बड़ा कोई तोपचीन इंटरव्यू था मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपका लेवल भी तो कोई ऐसा नहीं था कि तुम भी बहुत मैच्योर्ड और बहुत सीख के आ रहे हो। ठीक है, जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर आपके लेवल का वो बेस्ट है। ठीक है, और उसको जब आप क्वालिफाई करके आप फाइनल लिस्ट में आते हो और चीजें सॉर्टेड होती हैं तो सेल्फ मोटिवेशन रहता है। और एनम ने तो शायद एससीईआरटी में भी सिलेक्शन हुआ था। और जी इनफैक्ट, सर। हाँ, इनफैक्ट एनम को तो जब मैं क्लास लेता तो मैं उसको कहता था तुम्हारा जेएमआई में हो जाएगा ठीक है। हाँ 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 सर, हाँ आप कहते थे बट मुझे यकीन नहीं होता था कि हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो मुस्कान, जो टीचर होता है ना उसको, देखिए हम लोग क्लास में एकदम बोलते नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमारे एक सवाल दो सवाल से पता चल जाता है। मुस्कान से जब मैं सबसे पहले वाले सेमिनार में मिला तो मुस्कान का वेटिंग 1 था। तो हमने उसको बोला कि तुम्हारा आईपी में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मत सोचो कि सर जेएमआई में होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा डील नहीं है। मतलब आप अपने नॉलेज को किसी शर्त के साथ इवेल्युएट मत करो कि वहां होगा तभी दूसरे वाले में होगा। ठीक है, और देखिए, अब इत्तेफाक देखिए, व्हाट अ लवली कोइंसिडेंस कि मैं उससे पहले सेमिनार में मिला, वो वेटिंग 1 में था, और आज उसका वेटिंग क्लियर हुआ एंड वेरी नेक्स्ट डे दिल्ली वाइट्स का सेकंड सेमिनार तो वो काफी परेशान भी थी। आई थिंक आपका फी भी अभी आईपी में फंसा हुआ है, मुस्कान। जी सर, अभी तो शायद किसी का नहीं वापस हुआ। नहीं, मुस्कान का भी शायद फी फंसा हुआ है, आईपी नहीं, इसका फी कुछ अलग तरीके से फंसा हुआ है मुस्कान का, इसने अच्छा, बाद। 40 के अलावा जो दिया था हाँ इसने। हाँ हाँ, मुस्कान ने 40 के ओके। अलावा ही बाद में दे रखा है। एंड अविनाश, इनका आज यस इंटरनेट सर। काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अविनाश तुम्हें देख के। नहीं, आज सही है सर। आज मैंने बिल्कुल मतलब चेक करके अच्छे से लगा दिया है। हाँ हाँ, तो आज नहीं प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक एक करके अनम, मुस्कान, अविनाश, ताशु, आपसे एक एक करके मैं बात करूंगा। आप लोगों का एक एक करके सबका एक्सपीरियंस सुनूंगा। ये मीट बेसिकली आप लोगों के लिए है, और ये टाइम जो है बेसिकली आप मुझे नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है, दोनों साइड से है इस बार। पहले होता था कि पहले मैं सिर्फ समय देता था, अब कि आप भी मुझे अपना समय दे रहे हो। तो स्टार्टिंग विद एनम, तो एनम सबसे पहले ये बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद प्रिपेयरिंग ऑन दिल्ली बाइट्स, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अदर कैंडिडेट्स कि क्या प्रिपरेशन में ध्यान रखें। कई बार होता है कि जेएमआई के एग्जाम में इंटरव्यू को लेकर बड़ा फोबिया रहता है माइंड में। ठीक है, तो उस पे क्या आपका टेक है? प्लीज इलेबोरेट, यहाँ लिमिटेड लोग हैं तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे उसी हिसाब से। जी सर, दिल्ली बाइट से तो सर मेरी पूरी प्रिपरेशन हुई है। बाकी मैंने कहीं से और नहीं ली थी कोचिंग वगैरह। और सर पहले पता भी नहीं था कि कैसे क्या कितना पढ़ना है, समझ में ही नहीं आता था क्योंकि मैं साइंस की हूँ। तो सर बिल्कुल ये सोशल साइंस वगैरह, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का बिल्कुल आइडिया नहीं होता था। पॉलिटी तो इवन कुछ नहीं आती थी। तो सर ये सब तो मैंने सर जब दिल्ली बाइट ज्वाइन किया वहीं से सब शुरू हुआ कि हाँ कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है आपको। और सर आपकी क्लासेस में जो पढ़ा था उसमें पॉलिटी में तो पूरे वही क्वेश्चंस आए थे, बहुत कम आते हैं।
हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी 2-2 3-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन जो पढ़ा था, जो मार्क किया था लूसेंट में, वही आया था। और सर रीजनिंग वगैरह तो मेरी मैथ्स थी, तो मैं रीजनिंग मैथ्स में कर ही लेती थी। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सर, तो मैंने नुपुर मैम का वो जो उस पे यूट्यूब पे है उनका अच्छा, पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट, का सीरीज। वही, जी जी, वही देखा था वो सर, उसमें भी आया था, एससीईआरटी में भी हो गया था, और उसी से, और सर इसमें जामिया में भी हो गया था। अब मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको आंसर कौन से टिक करने रहेंगे। तो सर वो वहां से हो गया था। बाकी सर लैंग्वेज का तो एक पोर्शन होता है 20 मार्क्स का इसमें जामिया में, सर उसका तो मतलब कुछ खास पढ़ा नहीं था, लेकिन वहां पे जितना कॉमन सेंस आपका काम करे आप करो उस हिसाब से, तो हो गए थे सर 20 में से कम 7-8 क्वेश्चंस तो मतलब इजीली हो जाएंगे। बाकी सर इंटरव्यू के लिए सब बहुत डराया था सबने कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे। मेरा फिजिक्स था, तो सर ये भी नहीं समझ में आता था कि पेडागोजी फर्स्ट से ही पूछेंगे या सेकंड से भी पूछेंगे। तो सर फिजिक्स मैंने पढ़ ली थी, 9th 10th 11th 12th पूरा पढ़ लिया था, टाइम भी मिल गया था, तो मैं पूरा पढ़ ली थी। तो सर उसमें वहां जितना डराया था वैसा कुछ नहीं था। आप जाओ वहां, 9th और 10th का मुश्किल से 9th 10th का पूछे थे मुझसे बस। और वो ये भी ऑप्शन मुझे दे दिए थे कि आपने क्या पढ़ के, आप क्या पढ़ के आए हो, कितना पढ़ा है आपने, कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने बताया था कि मैम मैंने 12th तक पढ़ा है, आप चाहे जहाँ से पूछो। तो सर वो मुझसे 10th तक का पूछे थे, और बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से किए थे बस। और हॉबी से रिलेटेड 1-2 पूछा था, बस खत्म हो गया, कम से कम 6-7 मिनट में ही खत्म हो गया था इंटरव्यू। और अच्छा। ठीक ठाक मार्क्स भी दिए थे। अच्छा, एंड हम यहाँ पर एक मैं बात ऐड करूंगा, जैसे बीच में हमने लैंग्वेज वाली बात की कि लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस आते हैं। देखो, कहीं ना तो कहीं अब टीचर वाले बनने वाले में जो प्रक्रिया है उसमें आप ऑलरेडी यू आर इन द लूप। तो मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा और आपसे भी समझना चाह रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं सर लैंग्वेज कहाँ से पढ़े। तो मैं ऑफन कहता हूं कि भाई ये तो जब आप यहां तक आए हो, टीचर बनने का सोच रहे हो, तो इतना तुमसे बुनियादी चीज एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, उतना आपका वहाँ कॉमन सेंस से वो हो जाएंगे हाँ, क्वेश्चंस। पैसेज पढ़िए, कॉमन सेंस अपने हिसाब से चीजों को लेकर। उसके लिए कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप हम्म उसको पूरा पढ़ाओ, क्लासेस हो उसकी, तो हम्म फिर आपको समझ में आए। क्योंकि मैं तो देखता वो सर हूँ नॉर्मल ही था। बहुत से बच्चे आते हैं, वो लैंग्वेज पर भी, सर हम इंग्लिश कहाँ से पढ़े, सर हम हिंदी कहाँ से पढ़े। और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी मतलब, हम ये नहीं कह रहे कि एसएससी का एग्जाम है जहाँ 100 पूरा क्वेश्चन ही वैसा आ रहा है तो भाई उस तो आपको पढ़ना है। लेकिन जहाँ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे डीयू वाले में 10 क्वेश्चन आता है, एक पैसेज आता है, और स्टूडेंट्स ऐसी चीजों में परेशान है, सर पैसेज कहाँ से सीखें, हिंदी कहाँ से सीखें। ये तो ऐसी चीजें जो 2 महीने में आप सीख भी नहीं सकते हैं भाषा। ठीक है। जी। हाँ। और सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मतलब जो लैंग्वेज पोर्शन दिया हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा। हम्म तो सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते कि आपसे हम्म हिंदी लैंग्वेज की या इंग्लिश लैंग्वेज की हो। वो मतलब नॉर्मल होते हैं, जैसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ाया जाएगा अभी बीएड में, उनसे थोड़ा सा सिमिलर होते हैं। आपके मतलब आपके लेवल के होंगे, आपने पढ़ा नहीं है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हिंदी के क्वेश्चंस हो या इंग्लिश के, वो नॉर्मल जैसे लैंग्वेज होती है किसी भी लैंग्वेज की, उस हिसाब से उसमें ऑप्शंस इस तरह होते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना कौन सा सही रहेगा। इस तरह के होते हैं सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से जैसे मैं देखो, और एक चीज और बताया, जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो वहाँ रिस्पॉन्स देख के मैं बोल देता था कि अच्छा यार तुम जेएमआई के लिए प्रिपेयर करो, और जेएमआई में पहले हो जाएगा, डीयू का तो मतलब ये बाद में जो है। और और सर बहुत डिफरेंस है डीयू और जामिया हम्म वाले, मतलब उसमें तो एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप ऐसा नहीं है कि आप वो दोनों कर लोगे एक साथ, एक आपको अलग साथ अलग पढ़ना पड़ेगा दोनों के पेपर लिए। स्ट्रक्चर में और डिफरेंस ये है। है कि हाँ, डीयू का आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो जामिया का आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। हम्म क्योंकि देखो, वन सबसे लाइनर बड़ा क्वेश्चंस होते फैक्टर हैं। होता है साइंस और सोशल साइंस, और जामिया में वन लाइनर आता है। जी वही तो, हम्म जामिया में वन लाइनर और इजी आता है। आप डीयू का और जामिया का उठा के देखो, आपको समझ आ जाएगा कितना ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो अगर डीयू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जामिया का इजीली हो जाएगा आपसे। और जो सर सब्जेक्ट हम पढ़ करंट रहे हैं। अफेयर का, जी, हम्म करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता है सर। उसमें तो मैंने यही जो मटेरियल लिया हुआ था टेलीबाइट्स का, वहीं से मैंने किया था। लेकिन सर करंट अफेयर बहुत डायनेमिक होता है, बहुत मतलब डायनामिक है। फंसना तो मुश्किल होता है। आप किसी भी उसके लिए दे किसी भी दो, एग्जाम किसी भी को दे। एग्जाम के लिए, वो तो मुश्किल होगा ही चलो, अच्छी फंसाना बात है, उसमें आपको इस से। बात की अंडरस्टैंडिंग है। पता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया यही होता है कि हम कोर सब्जेक्ट पे फोकस करें जो हमको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल, जेएमआई का पेपर है तो साइंस का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप फोकस करो। सोशल साइंस का सेक्शन हाँ, इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ रिजल्ट कुछ कन्वर्ट। सेक्शन ऐसे हैं कि आप उसमें कर ही लोगे, पूरा कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे बस। जैसे वो रीजनिंग है, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब पोर्शन है, उससे आप कर सकते हो। मैथ्स है, उसमें इजी मैथ्स आती है, 20 मार्क्स की आती है, 20 क्वेश्चन, वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें भी आपसे बहुत मुश्किल से 5 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी सारे सही हो जाते हैं। तो सर ऐसे से पोर्शन आप यहाँ से निकालो ना मार्क्स, यहाँ से आपके आसानी से हो हो जाएंगे। जाएंगे हम। करंट अफेयर वगैरह का तो हमेशा से यही होता है, यही हर होता एग्जाम में है। होता है, तो एक्चुअली मुश्किल एक्चुअली ही मुझे रहता एक है। चीज और लगता है ना, कि जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले दिन आते हैं सारा सिलेबस का बता दो, ये कहाँ से पढ़े वो कहाँ से पढ़े। जब तुम एक वे से सिंक्रोनाइज वे से पढ़ोगे बस सारे का आप डिफाइंड सिलेबस दे दो, मैं पढ़ लूं, हो जाए वहां से। तो तो वो होता नहीं है, वो आप होता टाइम से नहीं है। पढ़ो, आप खुद ही निकालो। और जब आप हाँ। सीक्वेंस में बढ़ते रहते हो तो आपको खुद ही लगता है यार इतना ही करना है, इतना कट ऑफ जा रहा है, इतना में मेरा लिस्ट में नाम आ हाँ, सकता है। हाँ। आपको मतलब रेगुलर वो सब चेक करना रहता है कि हम्म कहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ, कहाँ तक करना रहेगा, कैसे कैसे, हम्म मतलब कुछ छूट तो नहीं जा रहा कोई टॉपिक, तो वैसे ही कवर होगा। और सर हिस्ट्री वगैरह का तो आप जितना पढ़ाए थे मतलब बहुत सफिशिएंट था। मुझे लग रहा है मुश्किल से डायरेक्ट तीन क्वेश्चन चार शायद आ क्वेश्चन गया। आए थे। तीन चार क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट ही थे वो। जो लाइन हमने हाँ। मार्क की थी ना, वो उसी में से थे। हम्म अच्छी बात ये कि तुम लर्न इजी कर थे ली थी, द क्वेश्चन। क्रेडिट गोज टू यू। सर मेरे लिए तो बहुत टफ था सर, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी हिस्ट्री वगैरह, साइंस था हमेशा से। लेकिन हाँ। मुश्किल था, लेकिन मुझे पता था कि आएंगे क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे, मैं पूरा हम्म रट डालती थी, कितना भी टाइम लग रहा था मैंने पूरा रटा था। इनफैक्ट तो आईपी हो वाले गया में था तो तुम्हें वहां से। तुमसे यहाँ तक कहता था कि दो यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, लेकिन तब भी तुम देखोगी कि लाइक यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, क्योंकि पता है, वो पता चलता है यार, कैंडिडेट का पोटेंशियल पता चलता है कि दूसरे तीसरे कट ऑफ में हो जाएगा। हाँ बहुत सर, उसमें भी तो बहुत हाँ। मुश्किल हो गया था सीआरटी का, मतलब आईपीयू का। शुरू से ही मेरा सर गड़बड़ हो गया था, वो बीएड का एमएड हो गया था, सही कराते कराते फिर आंसर की नहीं आई, फिर आते आते वो उसमें हम्म फर्स्ट राउंड में नहीं सीआरटी मिला था। मेरे हम्म मार्क्स अच्छे आ रहे थे लेकिन मार्क्स शो ही हम्म नहीं हुआ था, तो मैं कैसे जानती। तो फिर सेकेंड राउंड में आपने कहा था कि मिल जाएगा, मुझे लग रहा था पता नहीं सर ऐसे ही कह रहे हैं मिलेगा या नहीं। रोज मैं चेक करती थी, फिर आया तो मिल नहीं, गया था जबरदस्ती का तो एससीईआरटी। मैं खुश नहीं वही सर करता हूँ। जामिया का इंटरव्यू होने वाला था, तो मतलब बहुत पॉजिटिव वो आ गया था कि एक अच्छा, जगह तो हो ही गया हो है ही गया। आपका हाँ ढंग हाँ से। हाँ हाँ। जैसे अभी आज ही मेरे को किसी ने मैसेज किया कि सर 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर कब होगा। हमने कहा फर्स्टली आस्क द राइट क्वेश्चन, कि प्रिपेयर क्या ट्वेंटी करना ट्वेंटी है। थ्री में। हाँ हाँ, पता नहीं कब पेपर होगा। व्हाट नॉनसेंस यू हम्म, आर आस्किंग। जिस दिन योर ड्यूटी, अभी जो तुमको करना है वो नहीं करो, अभी सिलेबस उठाओ, प्रिपरेशन करो। हाँ अभी आप 2023 के लिए करना है तो आप मतलब शुरुआत करो हाँ, धीरे अपना धीरे। पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो, चीजों को डायरेक्ट समझो, क्यों डेट करना है, बता कैसे दो करना उनको। है। हाँ। तो ये ऐसे से मैंने तो डायरेक्टली मैसेज कर दिया, मैंने कहा फोकस ऑन द राइट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ आस्किंग नॉनसेंस कि पेपर कब 2023। अरे इस साल का देखो, किससे किससे कहाँ तक चले आए ये ये लोग। ये सही है सर डेली बाइट्स का, मतलब आपको राइट क्वेश्चन तो पूछना बता ही देंगे। हाँ हाँ, डायरेक्ट मतलब व्हाट आपका इज यू रहता है आस्किंग। जो भी रहता है, मतलब समझ में आ जाए कि हाँ मुझे क्या पूछना क्या क्या है। पूछना है आप, क्योंकि पता है, जब हम्म, तुम राइट क्वेश्चन पूछती हो तो तुम उसी हिसाब से पढ़ती हो। पढ़ने में तुम्हें खुद मेहनत करना है, अब तुमको कोई कह रहा हाँ है पढ़ने के लिए आप तो तुम्हें बुरा बाकी लगेगा। सारी चीजें जो हम्म जो आप जान सकते हो वो आप ढूंढ निकालोगे, उसके बाद हम्म क्वेश्चन करोगे जहां आप फंसोगे। बस हो नहीं गया। तो लोग मतलब जो नॉर्मल आप यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगा आपको, वो भी पूछ लेते हैं कि बिल्कुल। बस एक आंसर में मुझे पता चल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, चलो खैर, अच्छा हम्म, है। नहीं एनम, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है कि ऑल द वे जो भी था, मतलब मतलब तुम्हें देख के मैं कह सकता हूँ कि आई वाज डैम श्योर कि इसका तो हो रहा है। जेएमआई वाला तो मैं श्योर था, और वो क्लासेस में कई बार बोल भी रहा था। और अविनाश को लेकर मैं आई वाज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, टू बी वेरी, मतलब एकदम फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। और मुस्कान का तो जो है वेटिंग में था। अश्वनी से जब मेरी लास्ट मीट में बात हुई तो अश्वनी का ऑलरेडी आईपी में भी अच्छा एडमिशन हो रहा था। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ एक बात हाँ नोटिस करो, मोर और लेस देखो, जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं ना, उनका बाकी के भी एग्जाम में वो स्ट्रगल या संघर्ष दिखेगा, हाँ कि वहां भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है। हाँ, वो उनका मतलब जब वो हम्म सिलेबस पढ़ ही ले रहे हैं, वो टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं, तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा ही। रह गए। और टीचिंग एप्टीट्यूड का मुझे लगता है कि नुपुर मैम का जो प्लेलिस्ट है डेली बाइट्स पर, वो मुझे लगता है उतना पर्याप्त है बेसिक आइडिया लेने का कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ ऑल अबाउट। अगर आपसे मतलब सर सेम क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं तो हम्म आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि ऐसे हम्म क्वेश्चंस के कौन से ऑप्शन सही होते हैं। एनम, ये तो किस्मत है कि सेम क्वेश्चन फंस जाए। सेम क्वेश्चन किसी हाँ एग्जाम में कभी नहीं फंसता, आपको बस एग्जाम का आइडिया लेना होता है। सेम क्वेश्चन तो आ जाए तो आपकी किस्मत। हाँ वो सर मतलब लोग कहते थे ना सेम क्वेश्चन आ गया, तुम सेम क्वेश्चन आया था जो प्लेलिस्ट से देखा था, तो मुझे लगता था सेम कैसे आ जाएगा। मतलब कहने दो, मुझे कभी यकीन नहीं होता था कि कहने दो इनको सेम कैसे आता होगा। लेकिन ये है सर, जब मैंने किया तो मुझे ये तो पता चला कि आप यहाँ से सीख लेते हो कि ऐसे हम्म आंसर्स कैसे बनेंगे इन क्वेश्चंस के। आइडिया कैसे तो उससे लगेगा। हो जाता है आसानी से। नहीं नहीं, चलो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्यूचर में भी अच्छा करते हो, देखो अच्छा अच्छा करते हो जाओगी तो मोटिवेशन स्पिरिट हमेशा हाई रहता है। ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा तुम्हें दो लोग चार लोग मिलेंगे, ये मत करो वो मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी डिग्री, करियर, कोर्स, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, सवाल ये है कि तुम उसमें करके परफॉर्म करना चाहते हो कि नहीं। एक से एक ऐसे डॉक्टर हैं, ठीक है, पेशेंट का किडनी बेचने को तैयार हैं, बेहोश हम्म करके कमाने के लिए। एक से एक ऐसे डॉक्टर है कि 2 मिनट का भी समय नहीं है, पर्चे बस इतना लिख के देते हैं। ठीक है, एक से एक इंजीनियर है, 10,000 रुपए के ही महंगे हैं, उनसे ज्यादा नॉर्मल बीए करके, बीए वाला लड़का पता चलेगा ट्यूशन पढ़ा के 30,000 कमा रहा है।
उससे ज्यादा कर रहा है। सेम चीज सभी डिग्री और कोर्स में है। आई थिंक अश्वनी या कोई कह रहा था किसी मीटिंग में कि सर हम गए थे वहाँ 2 जामिया के बच्चे मिले, उन्होंने बताने लगे कि अरे ऐसा इतना भी कुछ हमको ऐसा एडवांटेज नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो जैसे मैं दिल्ली बैट्स मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा हूँ, तो होता क्या है कि मेरे भी तो बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छा करना है वो कर रहे हैं, और जिनको नहीं करना हाँ है वो नहीं कर सर, रहा। कंपटीशन तो सारे कोर्सेज में, आप सारे कोर्स उसको में अच्छा है। बनाओ ना, आप जाओगे हाँ, निकलते निकलते तो आप पहुंच जाओगे, आपके लिए मिल अरे जाएगा अच्छा। आईआईटी से सभी बच्चे प्लेस नहीं होते हैं, तो अब हाँ नहीं सवाल ये हो कि रहे हैं आप अब। कैसे एस्पायर कर रहे हो। हाँ, और जो बच्चे आप अच्छा कर कैसे रहे होंगे अच्छा आपसे बना रहे रिक्शे हो पे उसको। टहलते घूमते नहीं मिलेंगे एकदम कि और बताओ हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिंदगी में तुम्हारा कैसा चल हाँ रहा है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं अनम, एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, एकदम करते रहो और आगे भी टीचिंग जॉब के डायनामिक्स और डायमेंशंस देखते रहो, हम क्या क्या कर सकते हैं। और जी। एक जो आपको एक एडिशनल सजेशन रहेगा कि ट्राई एनहांसिंग योर स्किल्स, ठीक है, और ये तुम फिगर आउट करोगे कि मेरे स्किल सेट में कहाँ कहाँ कमी है। कोई हिंदी मीडियम वाला है तो इंग्लिश पे थोड़ा काम करे, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो हिंदी पर थोड़ा काम करे। तुम्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ मैं फ्रेंडली नहीं हूँ तो थोड़ा टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखो। हम हाँ सर, वो तो आपने बताया था शुरू में ही, तो मुझे भी लग रहा था कहाँ से मैं ये सब सही करूं अपना। फिर हम्म मुझे हुआ कि ठीक है, आप अभी एंट्रेंस निकाल लो, उसके बाद शुरू करना। तो सर हम्म अच्छा हुआ कि ये जामिया में एक पेपर, अभी वो सिलेबस बताया ओरिएंटेशन में, तो उन्होंने बताया कि इलेक्टिव एक पेपर होता है, हम्म उसमें आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि कंप्यूटर इन एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हम्म। ये सब पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे वही डाला है कि लेकिन मुझे वहां लेकिन से वो लेकिन सीखने को एक चीज मिल बताऊं, जाएगा। कॉलेज में सब्जेक्ट से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ, एकदम ट्रुथ बता रहा हूँ, वो बस वहाँ क्लास चलती है। तुम्हें ये देखना होगा कि मेरे पास खुद का लैपटॉप है, मेरे को हाँ जो है गूगल टूल्स के जितने सारे सॉफ्टवेयर में सबसे सब पे काम कर पा रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी जो है एक्सेल शीट है या फिर डॉक है या कुछ है, मतलब सब पे हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं, पीपीटीज पे हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या है ना, हाँ, कोई वो भी सर सर बेसिक मतलब नेसेसिटी हो गई है, नेसेसिटी आपको वाली, आना हाँ। ही चाहिए, तो हम्म मैं सीखूंगी हाँ, उसको। और किसी भी और इसको सीखने के लिए एक चीज और बताएं, कोई भी चीज में आप अपना देखो, किसी भी चीज में पहले पैशन नहीं होता है, पैशन हमको बनाना पड़ता है करते करते। फिर वहां पर ये भी बड़ा जरूरी है कि किसी पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। जैसे मान लो चाहे तुम्हें हाँ फ्री में, चाहे तुमको फ्री में ही सर्विस देना पड़े 4 महीने, ठीक है। हाँ, आप सीखो वहां हाँ से, कुछ हाँ हाँ सीख के हाँ, पहले निकलो। तुम्हारे अंदर ये फायर होना चाहिए कि मुझे सीखना है, आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी। तुम पहले जाओ 4 महीने, कोई भी अटैक फॉर्म हो उसको ज्वाइन करो, हम्म। कहो कि हम आपको ये करने के लिए तैयार है, हम सारा फिल करेंगे। वो तुमको टारगेट देते हैं, पर्पस देंगे, हाँ। ठीक है। जैसे जो हमारे इंटर्न्स हैं, तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ दिल्ली बैट्स के इंटर्न्स कौन है, उनको बस पेमेंट चला जाता है और सारा कुछ देखती श्रेया मैम है कि किसको एक्सेल शीट में हम्म फीड कराना है, कौन कैनवा पे डिजाइन तैयार करेगा, कौन वीडियो का कोई हिस्सा एडिट करेगा, मतलब छोटी छोटी चीजें, हम्म। ठीक है। तो कोई भी ऐसा फर्म देखे जहां पर तुम्हें कुछ सीखने को मिले, चाहे तुम्हें फ्री में ही करना पड़े। हाँ, तो तुम्हें पर्पस मिलता है सीखो। कि हाँ, अच्छा ये नेक्स्ट टारगेट अच्छा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ज्यादा सीखोगे फ्यूचर में। जी। चलिए ठीक है अनम, बहुत सारी शुभकामनाएं, देन आई विल कम टू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके अनम, बेस्ट विशेस। अब मैं आऊंगा अविनाश पर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप हम्म, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, और बहुत अच्छी बात लगी कि अविनाश ने मेरे से सेमिनार में मिला और अविनाश ने कहा कि सर मैं वो हूँ जिसका इंटरनेट बार बार ब्रेक हो जाता था। एंड आई रिकॉल्ड कि अच्छा ये वो अविनाश है। तो अविनाश, क्या कहना चाहेंगे आप प्रिपरेशन को लेकर एंड डेली बाइट्स, एनीथिंग यू फील लाइक, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, ठीक है। हम, हम, मैं तो सर यही बताऊंगा कि मैं डी यू बी एड के लिए मैंने प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि जेएमआई मेरा कोई पर्पज नहीं था, या आईपीयू वगैरह पर्पज नहीं था। टारगेट तो मतलब सोच रखा था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया, तो लास्ट ईयर मैंने आपका मॉक वगैरह लिया था। उस टाइम तो क्लासेस वगैरह आपके नहीं तरफ से प्रोवाइड हो कर नहीं रहे, रही थी। हम्म। हाँ, तो उस दौरान मैंने मॉक लिया था, तो कुछ खास परफॉर्मेंस मेरा नहीं हो पाया था। तो मतलब 185 मार्क्स मेरे लास्ट ईयर आए थे। हम्म शायद खुद की भी मेहनत अच्छी नहीं होगी इसलिए हुआ था। तो इस बार मैंने क्लास लिया, मैंने सोचा कि हाँ ये तो बेहतर है, लास्ट ईयर मुझे मॉक मिला, इस बार क्लास भी मिलने का मौका मिल रहा है। तो क्लास लिया तो काफी चीजें जानने और सीखने को मिला। इससे यह पता लगा कि हाँ डीयू बी एड अगर जो हम करें तो आईपीयू, जीएमआई, सीयूईटी ये सब इजिली क्रैक हो सकता है, कोई ज्यादा टफ उन्हीं नहीं किताबों होगा। से रास्ता जा रहा है। हाँ, हाँ उन्हीं के तरफ से जा रहा है। डीयू थोड़ा सा अप लेवल है, अप लेवल को कवर अप करें तो नीचे के छोटे मोटे लेवल अपने आप आ जाएंगे।
तो उस बैच में यही है कि लगभग सभी पोर्शन काफी हेल्पफुल थे, चाहे रिमझिम मैम का साइंस का क्लास हो, आपकी क्लास काफी हेल्पफुल लगा, और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। मैंने CUET का भी दिया था तो उसमें भी सर मेरा ठीक ठाक ही आ गया था। मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया नहीं। अच्छा यहाँ तो अब वो जरूरी थी नहीं, GMI में ऑलरेडी हो गया तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन करता फालतू में। अच्छा, आग नहीं आ रही उसमें अंदर से, भी अरे तो उसको भी दो भाई, एग्जाम्स को दो, और बाकी जो बाकी है उनको भी हाँ, दो। उम्मीद था कि इसमें भी हाँ मुझे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाता, हाँ 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 चाहे जो भी। हाँ। इतना आ गया था सर, 97 परसेंटाइल पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ गया था। और IPU में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, यही कोई गुरु नानक कॉलेज मिल रहा था मुझे। अच्छा कॉलेज है तो वैसे। अब वो गुरु नानक कॉलेज मिला तो हाँ मैंने सर उसमें फीस जो क्या कहते हैं सीट कवर करने के लिए जो फी पे करते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो अब क्या करता, मुझे तो लगा कि फिर ईयर वेस्ट होगा, तो मैं एट ए मोमेंट कर दिया। तो फिर बाद में लगा कि नहीं अविनाश तुझे करना नहीं चाहिए था, कोई नहीं, करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, नहीं तो प्राइवेट होगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। हाँ। फिर जैसे ही ये सब सोच रहा था कि फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट आई तो उसमें नाम आया, मतलब रोल नंबर आया, नाम तो आता नहीं है, रोल नंबर ही था, तो मेरे को लगा हाँ अब थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ रही है कि अब मैं कर लूंगा। फिर ये भी सोच रहा था कि नहीं मैं तो जनरल हूँ, 2 ही सीट हैं, और ऊपर से इसमें मैं नॉन बात करूंगा। मुस्लिम में हूँ, तो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिल सकता है मेरे कंपैरिजन में। तो ये सब फिर एक यही है कि वहाँ के सीनियर हैं वो थोड़े से हेल्प भी किए कि नहीं देख मैं भी जनरल हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा उनसे भी मिला। फिर सोचा कि कोई नहीं, इंटरव्यू है, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगा तो मे भी हो जाए। तो फिर वही सर इंटरव्यू में मैं गया तो वो भी मेरा ठीक ठाक ही था, जबकि स्टार्टिंग के मैंने 1-2 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया था। मैंने बोला सर मुझे इसका आंसर मालूम ही नहीं है। तो फिर बोले अच्छा बेटा तुम्हें ये मालूम है वो मालूम है, तो मैंने बोला हाँ ये सब तो मालूम है मुझे। अच्छा यही बता दो, तो वही सब वही बेसिक क्वेश्चन जस्ट 8, 9, 10 से ही पूछते। एक मैम तो वही पूछ रही थी कि बेटा आप पढ़ के क्या आए हो यही बता दो। मैंने बोला मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ के आया हूँ। अच्छा यही बता दो। फिर वही इंट्रोडक्शन में जो मैंने थोड़ा कुछ बोला उससे रिलेटेड पूछे। यही है कि थोड़ा सा इंटरव्यू जाने से पहले तो काफी डर लग रहा था, हालत भी खराब था कि वहाँ क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आज तक मैंने कहीं दिया नहीं इंटरव्यू। जबकि सर मेरे 1-2 फ्रेंड है जो कहीं कहीं जॉब करने जाते थे इंटरव्यू देते हैं, मैं उनसे पूछता था तुम सब बोलते क्या हो इंटरव्यू में, तो बताते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, जाके CV पकड़ा देते हैं अपना, हो गया। तो मैंने बोला मेरे को तो CV देना नहीं है, यहाँ तो ओरली मुझे बताना पड़ेगा। तो फिर बोल रहा है कि कुछ मत करियो, अपना CV नहीं दे सकता तो अपना क्या कहते बायो वगैरह बताइयो, और अपने जितनी नॉलेज है उसको कॉन्फिडेंसली और नेचुरली बताइयो, कुछ थोड़ा बहुत छुपाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो काफी सीनियर होते हैं, वो पके हुए रहते हैं, सब कुछ मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही बात है। तो फिर हाँ, नहीं नहीं फिर चलो। वही इंटरव्यू दे के आया सर। मैं तो थोड़ा सा बाहर निकला तो फिर लगा कि हाँ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो CUET है ही अभी मेरे पास, DU है ही, दोनों में चांस मारूंगा, अभी तो है मेरे पास। तो फिर कुछ दिनों बाद वही रिजल्ट आया तो उसमें भी नाम आ गया। फिर तो लगा कि हाँ चल अब 99.9% हो गया। तो भी सर मुझे डाउट था डॉक्यूमेंट वगैरह में, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं वो हाँ डर बहुत रहता क्रीम है। ढूंढेगा, बिल्कुल छानते रहेगा वो। यस तो यस। फिर वो वहां गया डॉक्यूमेंट में, फिर वो भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो फिर फीस जब जमा हो गया ना, तब मुझे फाइनली अपने आप में विश्वास हुआ कि हाँ अविनाश अब तेरा एडमिशन हो गया। नहीं तो डॉक्यूमेंट मैंने जमा भी कर दिया था सर, जबकि उस दिन मेरा फीस नहीं जमा हुआ। बोले कि एक काम करना आप नेक्स्ट डे आइए जिस दिन आपको फी रिसिप्ट मिलेगी। तब भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हाँ अब डॉक्यूमेंट हो गया तब तेरा एडमिशन हो गया। फिर मैं सोचा कहीं जब तक फीस नहीं दूंगा इन्हें, पैसा नहीं है पकड़ लेंगे, तब तक समझूंगा नहीं मेरा हुआ नहीं है। जब तक फिर एडवांस दे एट नहीं दोगे। लास्ट लगा हाँ, फिर मुझे लगा कि हाँ अब हो चुका है फाइनली। अच्छा। और कहीं ना कहीं मैंने सर DU B.Ed बैच ज्वाइन किया तो ये हुआ कि मेरा लेवल अप हो गया, तो मैं JMI जैसे एग्जाम या IPU जैसे एग्जाम को कवर अप कर पा रहा था। शायद मैं छोटे लेवल के एग्जाम मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल से करता प्रिपरेशन एक जनरली किसी एक फिक्स यूनिवर्सिटी के लिए, तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता किसी दूसरे एंट्रेंस को
देने में, हम्म और थोड़ा काफी हेल्प मिला। जो नोट्स वगैरह थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जेएमआई में तो कुछ है ही नहीं, बस डीयू का तो है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बन जाता है क्वेश्चन, खुद ही नहीं समझ आता कि कौन सा लाइन पढ़े, लाइन पढ़ स्टेटमेंट दे देते हैं, जबकि जेएमआई में तो जस्ट ऑब्जेक्टिव वन रहता वर्ड है। में देते हैं, हम्म ऑब्जेक्टिव, और वो टू द पॉइंट। वो तो आप क्लासेस में जो सुना, काफी क्वेश्चन तो एडजेक्टिव्स आ गए, तो फिर ऑन द स्पॉट हो गया। अच्छा और अविनाश, बाकी मेरा जैसे सर, अभी आपने बीच में ऐड किया था कि सर मेरे लास्ट से मैं ड्यू का पेपर दिया था 185 आ रहे थे, तो बड़ी अच्छी बात हाँ, है कि आपने 2 पॉइंट रहा कि सर मैं जनरल का कैंडिडेट था। देखो, ये तो मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ और आने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन है कि जेएमआई का एग्जाम देते समय मतलब ये सब अपने माइंड से निकालो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और ये सारी, अरे भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारे मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट तो खुले हुए, जाओ हो जाओगे क्या? अगर लेवल नहीं है आदमी का तो देखो, मतलब सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या है कि हम ना कभी भी राइट थीम पर फोकस नहीं करते। जब तुम इस पे फोकस करोगे कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं, तो क्या जामिया, क्या डीयू, क्या आईपी, और क्या कल को आपको जॉब दे रहा हो गवर्नमेंट का, तो एग्जाम दे रहा हो। जैसे कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मान लो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, पता है मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, पहले दिन ही कह देता हूँ, मतलब एकदम रिलीजियसली मैं एकदम ओपन कि भाई देखो, तुम ये मत सोचना कि तुम मुस्लिम कैंडिडेट हो, तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितने माइनॉरिटी है ना सब वही फॉर्म डालते हैं। और सर मैं ये कहना चाहूंगी हम्म, यहाँ पे कि सर जामिया में सब्जेक्ट वाइज होती हैं सीट्स, तो सारी सब्जेक्ट्स की कम होती हैं। कम जैसे होती है फिजिक्स ना। में 5 ही सीट्स थी, तो हम्म उसमें 2 जनरल के लिए है, 2 मुस्लिम, 1 मुस्लिम वुमेन के लिए। हम्म तो मतलब कहाँ किसके लिए ज्यादा है, बस ज्यादा कट ऑफ मैटर करती है थोड़ी बहुत, वो हर सब्जेक्ट में हर साल वेरी करती रहती है, हर बस साल दो वेरी चार करती नंबर है का और रहता हर है बस। कैटेगरी वाइज वेरी करेगी, हाँ। उसमें सारे सब्जेक्ट का बस ऐसे रहता है कि सीट्स कम है, ऐसा नहीं है कि मतलब अरे ये पूरे सोचे कोई कि जेएमआई में जनरल 200 वालों के सीट है। लिए। देखो, इफ यू डोंट वांट टू डू तो सीट कम है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें? अब देखिए हाँ हाँ। अविनाश जी जैसे बात हो रही है, अविनाश कह रहा है कि सर मैंने देखो बात से पता चल जाता है कि आदमी कितना प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि सर हम लास्ट ईयर थे, मेरा 185 आया, नहीं हुआ, मैं प्रिपेयर किया, अब उस पर ऑलरेडी वो एस्पायर कर रहा था, मैंने साथ में जीएमआई दे दिया, मैंने सोचा नहीं था लेकिन जीएमआई वाले में हो गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम वो खुद ही ना उम्मीद कर रहा हो कि सीट कम है, 2 ही तो है, हम मेरा थोड़ी ना होगा। हाँ हाँ सर, यही यही दो, यही तो सोच के बैठा था कि 2 है, कहीं मेरा मेरा ही नाम थोड़ा स्पेशल है जो आ जाएगा। नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि 2 सीट है, नंबर ऑफ के। और जब सर एग्जाम दे के निकल रहे थे तो इतना रश देखा ना, तो और थोड़ा सा माइंड वैसा हो गया, ले हो गया फिर तो वहीं पे। फिर सोचा कि नहीं, जो होगा ठीक ही होगा, पॉजिटिव रहा मैं। और फिर यही है कि, लेकिन सर मैं दिल्ली बाइट को तो फॉलो लगभग काफी 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। काफी मतलब ये है कि कभी कभार आप वो वॉइस वगैरह सुन लेता हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन अप हो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं अब करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, जनरली मैं वेबिनार वगैरह भी, मुझे जब भी मौका मिलता था मैं अटेंड जरूर करता था। बेशक मैं बीच बीच में कैंसिल हो जाता था मेरा नेटवर्क, बट मैं आ जाता था अटेंडिंग। और अब मेरा तो यही एडवाइस है कि किसी एक मतलब अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, डीयू बीएड वगैरह के लिए, जिससे आप आईपीयू हो जाए, सीयूईटी एंड जेएमआई, ये सब इजीली कवर अप हो सकता है। लेवल अपग्रेड हो जाए, जबकि फ्यूचर डीयू में भी का एग्जाम के लिए लेवल, आप अपग्रेड हो जाते हो। यस। हाँ हाँ बिल्कुल, डीयू बीएड के लिए अगर जो हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पोर्शन को हम कवर अप करते हैं, और साथ ही साथ डीयू का जो प्रिपरेशन अच्छे से होगा ही होगा। और बच्चे ये जेएमआई, आईपीयू, इन सब के एग्जाम तो डायरेक्ट इजीली कवर अप कर लेंगे, इसमें ज्यादा फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। बात हुई जेएमआई के रीजनिंग वगैरह, वो भी कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है देखा जाए डीयू के कंपैरिजन में। डीयू में तो एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, वो बिल्डिंग्स वाला, तो उसी में अच्छा, ये बड़ा अच्छा मतलब पॉइंट थोड़ा आपने सा उठाया है। क्रिटिकल बन जाता है, जबकि जामिया का रीजनिंग भी देखा जाए जामिया तो में काफी रीजनिंग और इजीली। मैथ इजी आता है, राइट? सही क्या बात। सर? हाँ सर, काफी मतलब इतना आता है कि ऑब्वियसली सब कर सकता है उसे इजिली। बेशक वहां का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट आता है तो उसमें भी लगता है कि मतलब इजिली हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा होलिस्टिक बना ही देते हैं। और फिर उसके लिए तो सेकंड फेज, फिर इंटरव्यू आ जाता है, जबकि डीयू में क्या होता है, एक ही फेज में वो सब कुछ कर देते हैं। आप एग्जाम दीजिए, यस नो वहीं पे क्लियर हो जाता है। नहीं नहीं, चलिए और ठीक है जामिया में क्या है, आप एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद फिर आप इंटरव्यू दीजिए, उसी में से फिर मतलब डबल फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा बुलाते हैं। तो एनम आपका, आई थिंक और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, शायद मेरा थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो रहा है बीच में कहीं, ठीक है?
जी हाँ, तो एनम आपकी पेडागोजी फिजिक्स है, ठीक है, राइट? जी जी। हाँ, अच्छा, और अविनाश आपकी कॉमर्स। और सर मेरा मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स, सॉरी, मैथमेटिक्स। सर मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स। नहीं सर, कॉमर्स नहीं है मेरा। हाँ हाँ, वही हाँ, मैथमेटिक्स, यस यस, मैथमेटिक्स है मेरा, मैथमेटिक्स, ठीक है, हाँ पेडागोजी। हाँ। लड़कियां फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने वाली कम मिलती हैं, ये देख रहे हो, एनम फिजिक्स की है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मतलब लिटरली बता ये रहा हूँ, तो है। लड़कियां फिजिक्स वाली अच्छा है लड़कियां सर। कम मिलती हैं, एंड एनम इज हाँ फ्रॉम फिजिक्स, ठीक हाँ, है। मेजरली कम। हाँ हाँ। हाँ नहीं, चलिए ठीक है। ठीक, अच्छा है हाँ फिजिक्स। हाँ। नेक्स्ट हम आएंगे मुस्कान पर। और आईपीयू में सर यस वही अविनाश, मेरा हाँ। गुरु नानक में, हम्म वही गुरु नानक में हुआ था सर। हम्म तो मुझे लगा कि ठीक है कॉलेज, फिर मैं हम्म यही गूगल पे ही गुरु नानक कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन दिख करके देखता था कि क्या इसका मतलब फीडबैक वगैरह है। हम्म। तो भी मैं फीस तो भर दिया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल जाने का, सही में सर। मैं पेरेंट्स को भी बोलता था देखो मैं फीस तो भर दिया हूँ, अब मैं हो सके तो विड्रॉ कर दूंगा, इंटरेस्ट नहीं है मुझे जाने का। तो भी मैं सोचा नहीं, एक बार मैं दिल्ली बाइट पे सर से बात करता हूँ, अगर जो वो एक बार एडवाइस दे देंगे तो मैं चला भी जाऊंगा। फिर मैं इधर हो गया जामिया वगैरह का, तो फिर मैं उधर का ध्यान ही नहीं गया मेरा उस तरफ फिर कभी। फिर अभी सीयूईटी हुआ तो फिर उधर भी मैं ज्यादा, सीयूईटी का सर मैंने एग्जाम भी दिया जाके, जबकि मेरा एग्जाम शायद इंटर एग्जाम रिजल्ट आने के बाद हुआ था। मतलब जामिया का रिजल्ट आ गया ना, मतलब इंटरव्यू का, उसके बाद मैं गया था सीयूईटी का एग्जाम देने। इसलिए देने चला गया कि कोई नहीं, एग्जाम देने में क्या जाता है, थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कम से कम। जितना हमने बैच में सीखा उसका तो हम रिस्पांस तो करेंगे नहीं, कम से कम पता तो लगे कि कितना गेन किए हैं। नहीं नहीं, सही और है। काफी बेहतर रिस्पांस रहा, मेरा रिजल्ट भी मुझे ठीक लगा कि हाँ कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इधर भी मुझे सेटिस्फैक्शन। मिल सकता है। और बाकी ओवरऑल मुझे, हाँ ओवरऑल मुझे बहुत मतलब सीखने को मिला, जानने को मिला दिल्ली बाइट से, और बाकी सब कुछ बेटर है। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू अच्छा सर। है कि आपने आईपीयूपी का एग्जाम दे लिया, सीयूटी का एग्जाम दे लिया। बहुत सारे एग्जाम देने से अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज बेस इंप्रूव हो जाता है। और इनफैक्ट कई एग्जाम देने से आपको फ्यूचर में कोई एग्जाम देना था तो इतने एग्जाम्स देख लिए रहते हो कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है खुद पे कि भाई कर लेंगे और मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और वो भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हाँ। आप में, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। तो थैंक यू अविनाश। अब हम आते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ताशु, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे? आई एम गुड ताशु जी, बताइए, हमारी बैच वन की सबसे पुरानी स्टूडेंट्स। यस ताशु, हाँ। सर मैं ज्वाइन करने से पहले बहुत डर रही थी, क्योंकि और इंस्टीट्यूट की तरह आप लोग का कॉल नहीं आ रहा था, ऊपर से आप लोग कॉल पिक भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि क्लास कैसा होगा। बट सर ज्वाइन करने के बाद मेरा थॉट ही बदल गया। मतलब मैं दिल्ली बाइट्स के बारे में इतना ही बोलूंगी कि आप लोग का कंटेंट ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा है। और अगर कोई भी स्टूडेंट जिस भी बैच में अगर वो अच्छे से क्लास कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। यस। यस ताशु, हाँ। सर मुझे बैच से बिहार बीएड में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, और जामिया का तो मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे से हो पाएगा। मतलब जनरल के लिए 1-2 सीट्स होते हैं, तो मतलब कि सोचना ही नहीं था कि मेरे से हो पाएगा, बट हो गया। तो थैंक यू सर, आप ही लोग के कारण। यस ताशु, और यस यस प्लीज। और सर मैं मैथ की क्लास नूपुर मैम के आईपी बैच से की थी, और साइंस के लिए रिमझिम मैम का क्लास छोड़िए, उनका नोट्स ही काफी था, मतलब बहुत ज्यादा सफिशियंट था। और आपके क्लास में तो क्लास से ज्यादा दुनिया भर की बातें होती थी, रिमझिम और मैम की बहुत नोट्स की तारीफ अच्छा, सब करते हैं। और बहुत अच्छे से सारे क्लास होते थे। तो थैंक यू सर, मतलब आपको भी थैंक यू, और सारे टीचर्स को भी थैंक यू। यस ताशु। और सर मुझे ये भी पूछना था कि सीटेट का ज्वाइन करना था, क्योंकि आपने कहा था कि पहले से प्रिपरेशन कर लेने के लिए, तो नहीं नहीं ताशु, देखो, हाँ, देखिए ठीक है। देखिए, जो बाकी की क्लासेस व्लासेस का था, जो लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी, ठीक है, वो ठीक है, आप टाइम के साथ जब भी अपडेट होगा वो आएगा, आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिलेगा। एंड ताशु, सबसे अच्छी बात ये है कि बीइंग द स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट बैच, और सारी चीज़ें बीच में, उस हिसाब से आप लोगों की क्लासेस काफ़ी पहले ओवर हो गई थी, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा अपने आप को रिदम में और पेस में रखना
ठीक है। और रही बात जो आपने बीच में कहा कि दिल्ली बाइट्स पर कॉल वगैरह सारी चीजें अटेंड करने को लेकर, देखिए दिल्ली बाइट्स पर काम करने का एक सूत्री सिद्धांत ये है कि देखिए हम लोग जब इन्फॉर्मेशन देते हैं ना तो एक वीडियो लेक्चर क्रिएट करते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और हम अपना अलाइनमेंट क्लियर कर देते हैं, और हम बच्चे से कहते हैं कि तुम देखो कि तुम इस अलाइनमेंट पर सेट बैठ रहे हो कि नहीं। अगर सेट बैठ रहे हो तो डेली बैच ज्वाइन करो, अदरवाइज हम आपके पास नहीं आते कि फोन करके हेलो आपने बैच के लिए इंक्वायर किया था, ज्वाइन करना चाहते हैं और आइए कर लीजिए। ये यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो ये चीज क्लेम करते हैं कि हम लोग जो आके आपसे कह रहे हो कि आप ज्वाइन कर लो। हम लोग की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है, इनफैक्ट जब आप मैसेज भी करते हो तो अपडेट होता है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब आप लोग पेमेंट करते हो तो थोड़ा सा वो माइंड में होता है कि जल्दी से शुरू हो जाए, और खास करके जब बैच सेशन शुरू होता है तो हमारी फर्स्ट बैच की तो उस समय आप लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी था क्योंकि 15 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। तो और ये रहता है। दूसरा चीज ये भी है कि बाकी का भी जो और कोई क्लास होता है या कोई सा भी सीटेट का है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एक अनाउंसमेंट मैंने किया था कि हमारे सीटेट बैच में एडमिशन बंद है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे आपने भी उसके रिगार्डिंग पूछा था कि बीएड के बाद सर सीटेट का हम रजिस्टर कर लें ना कर लें, तो देखिए मैंने आपको खुद ही मना किया कि आप सीटेट वाले में एडमिशन अभी मत लो क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ था। ऑन द अदर हैंड सोचो आप लोग कोई इंस्टीट्यूट ये कहेगा कि मेरे पास ज्वाइन मत करो, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप लोगों को बताऊं, जो एससीईआरटी में, ठीक है, बीएड के फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन हो गया था फर्स्ट कट ऑफ में एससीईआरटी में, वो लोग आप बिलीव नहीं करोगे उनका बैच सीटेट का कंप्लीट होने वाला, उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। शायद एनम जानती भी होगी, वरुण था उस बैच में, अश्वनी जानती होगी, शी हैज मेट इन द सेमिनार। जी सर। हाँ, वरुण का सीटेट का अभी क्लास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नंदिनी ऑल्सो वांटेड टू ज्वाइन, तो नंदिनी को मैंने मना किया क्योंकि इन लोगों का अभी एडमिशन नहीं हुआ था और उन लोगों का फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया था, अगला जो सीटेट का पेपर होगा उसमें एलिजिबल है। मैंने उनको खुद सजेस्ट किया कि जब आपका एडमिशन हो गया तो सबसे पहला वाला ही पेपर तुम देके कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो अब हमको ये नहीं है ना कि उनको बुनियादी बातें समझानी है कि हम डेली बैट्स पे कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं, और कोई भी पहली बार आता है तो थोड़ा सा स्केप्टेबल रहता है। और इसी को कहते हैं लाइफ में, देखो जब आप आते हो फी पेमेंट करते हो ज्वाइन करते हो तो थोड़ा तो रिस्क आपके एंड पर भी रहता है क्योंकि आप चॉइस करते हो। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर हमने कहीं ऑफलाइन में ज्वाइन कर लिया, 20,000 ले लिया हमसे, 25,000 ले लिए। बात 20-25 की भी नहीं होती है, बात ये होती है कि पता चलेगा वो बैच चला रहे हैं एसएससी का, तुमसे कह रहे हैं यहीं पढ़ लो वहां भी हो जाएगा। बल्कि जैसा कि अविनाश ने कहा कि सर मेरे लास्ट ईयर 185 आ रहे थे और मैंने पेपर स्ट्रक्चर देखा तो मुझे लगा कि जामिया का और ये डिफरेंट है पेपर स्ट्रक्चर, जैसा कि आरम कर रही थी कि आप उसको प्रिपेयर करते हो तो इसके लिए ऑटोमेटिक आप क्वालिफाई करने लायक हो जाते हो एक टाइम के बाद, ठीक है। पेपर स्ट्रक्चर सभी एग्जाम के अलग होते हैं और एक माइंडसेट रखना होता है और तब जाके आप रिजल्ट प्रोड्यूस करने लायक होते हो, ठीक है। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बैच 2 से सिलेक्टेड ज्यादा लोग हैं, बैच आई थिंक अश्वनी एंड एनम, आप लोग शायद बैच 2 से जी हैं। जी सर। आप बैच 2 से हैं। अविनाश, अश्विनी, मैं और मुस्कान, ये चारों सर बैच 2 से हैं। अच्छा, सब बैच 2 से, बताइए सब बैच 2 के हैं? यस सर। हाँ, तो ये बैच 2 के हैं, तो उस हिसाब से आप लोग को एक चीज बताऊं, मैंने ये चीज भी नोटिस किया था कि हमारा बैच 1 बहुत बहुत लंबा था क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो प्रिपरेशन करते ना बच्चे भी पेस लूज कर जाते हैं कई बार। पता चला जनवरी में ज्वाइन किए थे, फरवरी में तुम्हारे किसी घर वाले ने कह दिया कि बीएड करके क्या करोगे। हाँ ऐसा भी होता है। तो चलिए ठीक है, उसमें देखेंगे कि हम लोग भी क्या सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी का ये यहाँ भी और फ्यूचर में भी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसको हम लोग बहुत ज्यादा चेंज करने के मूड में नहीं है। जैसे होता है ना कि बच्चे ने इंक्वायरी किया फोन करके उसको, हाँ ज्वाइन करना है क्या, ज्वाइन करना है क्या, ये सब हम लोग के यहाँ नहीं होता है डेली बाइट्स पर। और शायद कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसने ये एक्सपीरियंस किया कि हम फोन करके आपसे कह रहे हैं आइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई ऐसा है जिसको No, sir. हाँ, ये सीधा हम लोग एक नहीं। अनाउंसमेंट करते हैं, आपको आना आइए, नहीं आना नहीं आइए। लेकिन देखो ये सिंपली इसलिए है, देखो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई ईगो वाला वाइज नहीं है, ठीक है। वो सिंपल सा ही है कि हम लोग एक लेक्चर बनाते हैं और पूरी बात समझा देते हैं, जिस बच्चे को पढ़ना है ना उसको बात समझ में आ जाएगी ये क्या कह रहे हैं। हाँ सर, इसके मतलब डेली बाइट्स के बैच वगैरह के लिए आपको अलर्ट रहना होता है कि कब आके निकल जाए पता चला आपको पता ही नहीं चला। हाँ तो आप रेगुलर मीट वगैरह आपके होते रहते हैं, वो सब करते रहो। यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, आप उनसे मतलब पता करो कि हाँ कब मुझे ज्वाइन करना चाहिए कब नहीं। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि उस साइड से कुछ कॉल वगैरह आए आप ले कि हम लो लोग कर ऐसा लो। नहीं है कि आओ ज्वाइन कर लो। जैसे अभी सेमिनार में हाँ। मैं गया था तो कोई हमसे क्या पूछ रहा था किसी सीटेट के बैच के बारे में कि अच्छा हाँ
एक लड़की कह रही कि सर आपने एडमिशन उसमें बंद कर दिया, मुझे ज्वाइन करना था। मैंने एडमिशन इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 10 दिन हो चुका था, टीचर्स ने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया। अब तुम अब ज्वाइन करोगे, 7-8 हजार रुपये में फी नहीं दे दोगे, मतलब नहीं ठीक से प्रिपेयर करोगे, अपना भी काम खराब करोगे, हमारा भी खराब करोगे, हमारा भी नाम खराब होगा। ठीक है, अब उसका 10 दिन बीत चुका, वो कह रही है हमें ऐड कर दीजिए। 10 दिन में टोटल 20 लेक्चर हो चुके थे हमारे। तो वो हमसे आगे सेमिनार में कह रही थी कि सर आपको ऐड कर लेना चाहिए था। तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा फंडामेंटल पे हम लोग वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। अब इसको डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे लेता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का उस तरह का मार्केटिंग नहीं है, ना अप्रिशिएट भी नहीं करता हूं मैं। खैर, देन आई विल कम टू मुस्कान पर मैं आऊंगा। यस मुस्कान। थैंक यू ताशु। हाँ, यस यस मुस्कान। अब आवाज आ रही यस यस मुस्कान, अब क्लियरली आ रही है। हाँ, यस सर, मतलब अभी तक अन्नम अविनाश और ताशु ने जो बताया उसमें से कुछ चीजें तो मैं भी एग्री करती हूँ। फर्स्ट ताशु की ये वाली बात कि उन्होंने कहा कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें एक टाइम के लिए फेयर रहता है कि यार मतलब ना तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो एक टाइम के लिए बिल्कुल ट्रू है और शायद सबके साथ होगा। मैं बिल्कुल मतलब बोल सकती हूँ कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। बट जब आप मतलब चैनल पेमेंट डिटेल्स के बाद जब आपका एक मैसेज आता है मतलब वॉइस कॉल करके, तो उसमें वो मतलब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट हो गया था कि नहीं हो जाएगा, कोई वो नहीं होगा, फेक वेक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब आराम से था। उसके बाद जो प्रेपरेशन मतलब सर मतलब मैंने थोड़ा सा ना पहले देखा था कि मेरे पास क्लियर था कि मुझे बीएड करना है, तो ना मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे को सब मतलब यही कहते पूरा साइंस पढ़ो, पूरा सोशल साइंस पढ़ो, तो मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा था। और मेरा सोशल साइंस उस हिसाब से साइंस मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी कि पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री वो इजी नहीं होता। लेकिन जब मैं क्लास में ज्वाइन करी और जिनसे मैम रियल में बहुत अच्छी साइंस पढ़ाती है, जो सोशल साइंस के लिए उसके लिए तो और भी बेस्ट हो जाता है, तो उनके जो मटेरियल्स थे उससे ऐसा लगा कि नहीं इतना पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है, इतने में से आ जाएगा। जब क्लासेस लेनी शुरू की, मतलब सोशल साइंस वाला जो पोर्शन था वो, साइंस वाला पोर्शन वो, मैथ के जो टॉपिक्स मैम ने कराया वो, ये सारे टॉपिक्स तो मतलब यहाँ से पूरा क्लियर हो गया आराम से। और सर जामिया बीएड और डीओ जो पोर्शन है वो बिल्कुल अलग है कि जामिया में क्या होता है कि उसमें मतलब लाइनर मतलब क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो वो आप ना कहीं कहीं फिर भी मतलब ये होता है कि हम दो में फंस जाते हैं, ऐसा तो फिर भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन डीओ में क्या होता है ना, स्टेटमेंट होती है, तो वहाँ हम ज्यादा फंस जाते हैं, तो ये होता है। और अगर मेरा सजेशन ये है, अगर कोई जामिया का मतलब क्लियर करना चाहता है ना, तो उसके लिए स्कोरिंग पोर्शन ही जो है ना वो मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि 30 का मैथ और 30 का टीचिंग एप्टीट्यूड, 3 नंबर तो आपके यहाँ आ गए। 80 में से आपने 70 ले लिया, आपका काम का हो गया, और बाकी से थोड़ा 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 कर लो, बस जितना हमें चाहिए उतना कर लो। यस यस। नहीं, इससे कल रिजल्ट आया। लास्ट टाइम ये जो गिरीशन का नाम जो वेटिंग लिस्ट में। हाँ, मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, और आप लोग अगर मेरी जगह होते तो सोच पाओगे कि फर्स्ट मीटिंग में कितना ज्यादा दुख होगा कि मतलब एक पॉइंट से रह गया मेरा। तो मुझे बिल्कुल वही लगा था कि यार बिल्कुल बॉर्डर पे आके यहाँ आ गया। तो कल मीटिंग मेरी क्लियर हो गई, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। एक चीज जो मैं अटैच करना चाहूंगा, लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि सर मेरा सीयूईटी में नहीं हो रहा है, तो मैं डीयू के लिए प्रिपेयर करूं कि ना करूं। दिस इज द गर्ल जिनका आईपी में ढंग से एडमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, एंड शी इज इनटू जेएमआई। ये चीज मुझे भी लगी। मतलब मैंने जब आईपी का एग्जाम दिया था ना, मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार वहाँ नहीं हुआ तो जामिया कैसे होगा। मतलब एक टाइम के लिए मेरा भी माइंड 5-6 दिन मैंने कंटिन्यू पढ़ा ही नहीं था, सच बता रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब इतने दिन से करे तो कर लेते हैं, फाइनली जामिया हो गया। तो ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर एक जगह नहीं हुआ तो हो जाता है, कभी कभी हम नहीं कर पाते, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो हो जाता है। और सच में आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल रही। तो मैम साइंस के क्वेश्चन 2-3 पे डायरेक्ट थे, तो वो भी कुछ करके धीरे-धीरे स्कूल से कहते हैं सागर बढ़ गया, हो गया मेरा। देखो यहाँ पर किसी अटैच कर दो। देखो यूजुअली देखो कि आईपी में लोगों को ठीक ठाक एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी होता है, इनको उसमें नहीं मिल रहा है। और ये कल जाके एडमिशन और किस पर लेके फी वगैरह देके अपना जो भी कुछ है, सारी चीजों के कारण अपना जो भी कुछ है, ये परेशान हम सारी चीजों को लेकर। लेकिन उसके बाद देखिए हो रहा है दूसरी जगह पर। तो मैं ये कहता हूँ कि एक जगह नहीं हो रहा है ना, तो डोंट जज योरसेल्फ। और
शी इज नॉट इनटू लाइक जीएमआई की प्रिपरेशन के लिए, शी इज फॉर डीयू और प्रिपरेशन। और मैं कहता हूं कोई सा एग्जाम दे तो रास्ता इसी पॉलिटी हिस्ट्री और सारी की लागू होती जाता है। एंड इफ शी इज इनटू जीएमआई तो फ्यूचर में तुम्हें कोई आएगा तो यू विल फाइंड दैट अच्छा दैट पर्सन इज डूइंग गुड, किसी एक जगह या दूसरी जगह कहीं ना तो कहीं ये सारी चीजें होगा। एंड दैट इज द रीजन लास्ट टाइम मेरी तो काफी टेंस थी है एंड शी सेड कि सर मैं क्वालीफाई करूंगी ना, अगली बार मिलने आऊंगी तो मिठाई लेके जरूर आऊंगा। तो कल ही रिजल्ट आया और मेरी किस्मत आज मीट था, मुझे मिठाई खाने को मिला। हाँ यस यस श्योर। हाँ जगह बस कुछ मीठा होता है। Okay, so you have this money. अब मुस्कान यहाँ पर मैं एक बात आपको ऐड करूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि देखो एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए स्कोर को भी हमको कई लेवल पर अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे कि आपने ये वाली बात कही कि सर क्वालिफाई करना है तो जामिया में मैथ प्लस रीजनिंग का एरिया थोड़ा सा इजी होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो दो सेक्शन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे ऑटोमेटिक आप देखोगे कि 40 मार्क्स का लेवल हम कवर कर ले रहे हैं, जो कि पेपर में अगर 40 नंबर कवर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। और मुझे लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो नुपुर मैम का जो प्लेलिस्ट है उतना भी सफिशियंट है। और मैथ रीजनिंग जामिया में बहुत बेसिक आता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है फ्यूचर में जो मैथ और रीजनिंग का ना हो, टॉपिक नोट करके भाई अब से प्रैक्टिस कर लो, महीने भर में हो जाएगा जेएमआई का जो मैथ रीजनिंग है। आज वही, और फिर जो टॉपिक्स मैंने मतलब मेंबरशिप ले रखी थी तो वर्कशीट में हमें 7 वर्कशीट मिली थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वहां से क्वेश्चन करके भी ना आपको इतना, मैं ये भी मैडम की बात से बिल्कुल सेम नहीं आता, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन करना है। और मेरी एक स्ट्रेटेजी ये थी ना सर कि मैं जिस टीचिंग एप्टीट्यूड में फंस जाती थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो मैं नेगेटिव पॉइंट को काटना शुरू कर देती थी। जैसे कि कुछ भी है और उसने बोला कि टीचर बीट द स्टूडेंट, तो मतलब नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव काट देती थी, तो कभी कभी 3 नेगेटिव अपने आप कट के एक सही वाला मिल जाता था। ये तो पॉइंट ये में थोड़ा भी सा एलाबोरेट करें, क्या कह रही हैं कि भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो कुछ ऑप्शन पे तो आप एकदम डैम श्योर हो कि ये गलत हाँ। है, तो ऑप्शंस को आप कट भी कर सकते हो, भाई ये तो है ही नहीं, तो लास्ट में 2 बचता है तो उसमें से 50-50 करके भी आप कॉल आउट ले सकते हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में, कि आप एलिमिनेट करते हो क्या नहीं हो सकता है। यही से मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जैसे कोई जैसे आईपीयू में कोई टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में था तो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जा रही थी। तो मेरा मतलब ये है जैसे 4 ऑप्शन है तो अगर हम उसको आराम से पढ़े ना तो हमें इतना समझ में आ जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में नेगेटिव पॉइंट तो होगा ही नहीं, जैसे इग्नोर कर दिया स्टूडेंट को, बीट कर दिया स्टूडेंट को, या फिर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नेगेटिव काट दो, अपने आप आपको पॉजिटिव वे में आंसर निकल के आ जाएगा। एक ये होता है, और दूसरा ये होता है कि जब आप 2 में फंस रहे हो तो मैं ये कहूंगी आप कॉल ले लो, क्योंकि ये चीज मैंने जामिया वाले में की थी। 3-4 क्वेश्चन में छोड़ के आ गई थी, मतलब डर से कि नेगेटिव मार्किंग ना चली जाए ज्यादा, और घर आके देखा तो सारे सही थे। तो मुझे बाद में ऐसा लगा कि अगर मैं 3-4 कर लेती तो मेरा पहले मतलब जो कट ऑफ आई थी उसमें मेरा फिर हो जाता आराम से, वो फर्स्ट वेटिंग नहीं जाता। तो ये मेरी एडवाइस है जो आगे करें, कॉल ले लो अगर लग रहा है। यस, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। आप 50% पे कह रही हैं, मैं तो यहां तक कहता हूँ आप किसी पेपर को देने जाते हो ना, 4 ऑप्शन देख के किसी भी एक ऑप्शन पे लगे कि मेरे हिसाब से 25% मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप उस पे कॉल लीजिए कि जो है हाँ उतना रिस्क आपको उठाना पड़ता है एग्जाम में, उतना, क्योंकि देखो अगर जिस एग्जाम में 1/4 नेगेटिव है, अगर आप उस तरह के 4 क्वेश्चन पे रिस्क उठा लो तो एक आपको ऑलरेडी सही हो जाएगा और नेगेटिव वो कवर हो जाएगा। जी सर, वही मैं कहने वाली थी कि जामिया वगैरह में 1/4 होता है, जामिया या आईपीयू में, तो वहां तो बहुत आसान होता है कि आप ले लो कॉल। हाँ, कि आप कॉल मतलब बहुत लीजिए। आपके 4 गलत हो रहे हैं तब जाएगा आपका मार्क। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही कर, पता है देखो ये छोटी-छोटी स्ट्रेटेजीज होते हैं ना, तब काउंट करते हैं जब तुम लिस्ट में एकदम बॉर्डर पे खड़े रहते हो। जब पहली बार मुस्कान मेरे सेमिनार मिली तो कहती सर मेरा उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा कुछ फी का नहीं है। हमने कहा कहीं कोई नहीं, घबराओ नहीं सोचता, क्योंकि देखो वेटिंग मंथ था, तो एज ए टीचर मुझे पता चलता है कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब हम स्टूडेंट को ये भी दावे से नहीं कह सकते कि ना जा भाई तेरा हो ही जाएगा, पता चला वो मेरे भरोसे बैठा हुआ है। और होता क्या, बड़ी यूनिवर्सिटी वाले आपको फोन करके नहीं बुलाते हैं कभी भी, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब डाउट तो रहता ही है क्योंकि पता नहीं फाइनल लिस्ट में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे मुस्कान का था कि हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर द स्वीट्स मुस्कान।
हाँ थैंक यू आपको सर सबसे पहले तो, क्योंकि आपने पढ़ाया तभी मेरा मतलब हो गया, क्योंकि एक कहीं सही वे देना जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। और मतलब मेरे घर में एक बहुत मतलब मुझे प्राउड इसलिए भी है, मैं ये नहीं कह रही बहुत अचीवमेंट, लेकिन थोड़ा है जो मुझे चाहिए तो वो है, क्योंकि मैंने ना मतलब बीए में दिया था पर उस टाइम मैंने बिना प्रिपरेशन करके जामिया मेरा उस टाइम नहीं था। मेरे मार्क्स से मैंने मेरिट पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो रही है, अभी सही आ रही है ही मुस्कान। करनी है। और हाँ, आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो रही है। अब आ रही है हाँ, अब ठीक है। हाँ। सर, वो बारिश की वजह से थोड़ा सा इशू है हाँ, नेटवर्क बारिश का। गली में काफी हो रही है। हाँ, यस मुस्कान। तो वही मैं कह रही हूँ कि सर मतलब मेरा उसी टाइम था कि नहीं अब बीएड तो मुझे जामिया से ही करनी है, और मतलब मेरा एक ड्रीम ऑफ कॉलेज की तरह था जामिया, और जब हो गया ना तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई थी। और आपको तो पता ही हो, मैंने फोन पे भी मेरी खुशी दिख रही थी कि मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब फैमिली भी चाहती है, मतलब मेरे पापा का भी वो ड्रीम था, तो मेरा के साथ साथ मेरे पापा का पूरा हो गया ना, मुझे सबसे बड़ी उस दिन लगा कि नहीं बहुत है बस अब। हाँ। अभी के लिए तो आपका बहुत तो है, घर भी बाकी शायद आगे का जेएमआई के देख पास ही लेंगे। है ना? हाँ सर, हाँ। 15 मिनट लगते हैं मुझे जाने में, और मेरे भाई छोड़ दे रहे हैं अभी तो 10 मिनट मुश्किल से। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छी बात है घर के बगल में है, और भाई उसी काम को कर लेंगे तो बाकी के काम पे सर टाइम दे मुझे 2 सकते हैं। घंटे लगते हैं। अब बताओ अविनाश को 2 घंटे हाँ लगते हैं। सर मुझे 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं सर मुझे जाने में। हाँ, ये ट्रैवलिंग जो मेरा टाइम है वो बच जाता है, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, ऐसा है। मुस्कान, कॉलेज में ना, जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो रोज रोज पढ़ाई नहीं होती है। तो होता क्या है ना, तुमको अच्छा, जब मान लो ब्रेक हो गया, 3 बजे क्लास खत्म हो गई, तुम अपने घर आ जाओगी। और अविनाश को ना, उसको 2 घंटे अगर जाना होगा तो वो 4 बार सोचेगा कि अगले क्लास के लिए निकले, रुके रहे, क्या करें। ठीक है। तो ये एक आपको एडवांटेज हाँ मिलेगा। ये चलिए मुस्कान, मैं और इनफैक्ट आपको काफी तारीफ मैं भी इस बात पे करूंगा कि जब आपसे फर्स्ट मीट में मैं आपसे सेमिनार में मिला तो मैं आपको इन पर्सन भी पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो देखो होता क्या है कि मुस्कान, जब पहली बार आता है आदमी हैरान परेशान रहता है, क्या सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पता है, हर कॉल डरते डरते रिस्क लेता है आदमी। जैसे जब ताशु की बात तुम कह रही थी कि सर आप लोगों के यहाँ इस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता, मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में एक फियर रहता है, हो सकता है। ठीक है। और लेकिन जब आप देखो धीरे धीरे करते करते, पहली बार जब सेमिनार में मिलने आओ, उस दिन भी लगा होगा जाना है नहीं जाना है, दूसरी बार आओ, तो एक जब ओवरऑल उस काम में इन्वॉल्व होते हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो, और पीछे मुड़ के देखते हो, तुम्हें एक पूरी अच्छी सी जर्नी दिखती है खुद की। बिल्कुल। हाँ, कि हम जैसे पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, और इनफैक्ट एक ही दिन पहले रिजल्ट आया, जब आपसे उस दिन रात में बात हो रही तब भी मैं भी सोच रहा था यार इसका रिजल्ट आ ही जाए। कि मैं सोची थी सर कि मेरा ना आ जाए, क्योंकि मेरा ना माइंड में डिस्टर्ब बहुत था, तो मुझे लगा अगर मैं चली भी जाऊंगी ना तो मेरी माइंड में वो चीज चलती रहेगी कि क्या होगा क्या होगा। और मैं रियल में नेहा को जानती है, मतलब नेहा से मेरी बातचीत है, हम जो मीटिंग में मिले थे तो उसको भी पता था कि मुस्कान हमेशा, तो उसने भी बोला आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो रही है, क्या कह रही है, उन्होंने क्या कहा? सर मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि मुस्कान का, मैं भी चाह रहा था हो जाए एक दिन पहले, मेरा भी पॉइंट ये था कि मेरा ना 24 तक आ जाए, ताकि मैं एक फ्री माइंड होके मतलब आराम से जाऊं 25 की मीटिंग में, ये था। और बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं, थैंक यू अगेन। और मेरा सजेशन एक, मतलब आने वाले जो बच्चे हैं आपने कहा कि वो देखेंगे, तो मेरा ये है, फर्स्ट अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो सीट नंबर मत देखो कि कितना कम है, मेरे में भी 2 थी। और ये बिल्कुल मत सोचो जनरल वाले की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, मैं माइनॉरिटी में थी फिर भी मेरा फर्स्ट रेटिंग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वल डिवीजन है सीट का, तो वो बिल्कुल मत सोचो, अपना बेस्ट दो। और सेकंड ये, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सिलेबस फर्स्ट देख लो, सेकंड आप 2 साल 3 साल के पेपर देख लो, और तीसरा आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ कितनी है, ये 3 चीजें आप देख के तब स्टार्ट करो। हमें नहीं करना, बस अपनी कट ऑफ से ऊपर जाना है बस। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और साथ में प्रिपरेशन के लिए भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होता है। कोई एक जगह एक टॉपिक एक एजेंडा डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक गाइडेंस में करते चले जाइए। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंस इस बात का भी रहता है, टॉपिक को आदमी जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते रहे, करते रहे। एंड एनी फीडबैक, एनीथिंग यू वांट मुस्कान, जो डेली बाइट्स को लगता है कि आने वाले समय में इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ हमें फीडबैक दो। नहीं सर, मतलब आपका जो बैच था ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस में था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर रहे हो ना तो जामिया का इजीली कवर हो जाता है। बस मेरा एक
ये है कि आप जो बच्चे जामिया के लिए फोकस करेंगे, मेरा मतलब एडवाइस है कि वो मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा कर ले। 80 नंबर है और वो 70 ना इजीली कवर हो जाता है, मेरे भी हो गए, आई थिंक जितने लोगों ने दिया होगा बहुत इजी कवर हो जाएगा। और जब 70 वहां से आ जाएगा ना, तो बाकी क्वेश्चन से आप काम भर का निकाल लोगे। निकाल लोगे। तो ये तो मेरी एडवाइस कि आप मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड प्लीज अच्छे से कर लेना। एंड लास्टली, जैसे मुस्कान उस दिन हम मिले थे, किसी ने कहा कि सर मेरा सीयूईटी का पेपर अच्छा नहीं गया है तो डीयू में कैसे हाँ। होगा। हमने कहा मुस्कान इज द बेस्ट एग्जांपल। आप देखिए, मुस्कान का आईपी में अच्छा एडमिशन नहीं हो रहा था, इनका तो अभी पैसा ही फंसा हुआ है, कॉलेज से लेना है वापस। और उस हिसाब से देखो, इनका जीएमआई में हो गया, तो आप अपने आप को देख के जज भी मत करो भाई। इट इज नॉट योर ड्यूटी टू जज। तुम्हारा ड्यूटी सिंपल सा ये होना चाहिए कि ये रहा मेरा पेपर, ये रहा, ये सारी चीजें मुझे देखना है और मुझे प्रिपेयर करना, सभी एग्जामों को मुझे बराबर सा टेंशन देना है, बाकी किसी एक में अच्छे जगह पर आपका हो जाएगा। और इनफैक्ट जो बच्चे नहीं भी पेमेंट करके अफोर्ड कर सकते हैं, मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो मैं इस बात को एग्जैक्टली नहीं मानता हूँ कि कोई बच्चा कहे कि हम एकदम ही नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस काम को करने के लिए कितना इच्छुक भी हो, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं कि उनको नोट्स मटेरियल बैच और ज्वाइन करके कुछ करना रहता नहीं, वो अपना सैर सपाटा टाइम पास करने आते हैं कि ज्वाइन के नाम पर हम ज्वाइन कर लिए या कुछ कर लिए, सारी चीजें रहती हैं, बहुत लोगों का ऐसा रहता है। लेकिन जो भी सीरियसली कंसर्न है उनके लिए मेरा ओपन वेबिनार, ओपन मीट इतने सारे होते हैं कि आपको गाइडेंस पूरी मिल जाएगी कैसे करना है, बस आप वो करने को तैयार रहे। हाँ सर, यहाँ एक चीज तो है कि उसको मतलब एक वे पता चल जाएगा कब क्या करना है, क्योंकि अगर किसी के घर में नहीं है या फिर कोई नहीं बताने वाला है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर एक रास्ता दिख जाएगा, बस आपको चलना है उस पे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात आपने मेंशन की, बिल्कुल ठीक है, मेरा आईक्यू नहीं था एक टाइम के लिए। मैं भी इस बात को बोल रही हूँ, मैंने 3 से 4 दिन पढ़ाई नहीं की थी आईक्यू के एग्जाम देने के बाद। मतलब माइंड ऐसा हो गया था कि यार वहां नहीं होगा तो जामिया कैसे होगा, जामिया का तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कंपटीशन है। बट फिर लगा नहीं, करते हैं, बाद में देखेंगे, तो हो गया। तो इसलिए अगर एक जगह नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं, चलो ठीक है मुस्कान, बहुत अच्छी बात है एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मुस्कान, जब कोई एक एवरेज स्टूडेंट आता है और चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और अपने आप को उस माहौल में ढालता है और अच्छा करता है, तो अच्छा लगता है यार, मुझे भी जेन्युइनली बता रहा है, अच्छा लगता है। और बहुत सा ऐसा, देखिए बहुत से ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर तुम कहीं जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हर आदमी केवल तुमको फ्री में पढ़ा रहा है, कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर तुम करना चाहते हो तो तुमको अच्छे से गाइड करने कराने वाले लोग मिल जाएंगे। क्या रिश्ता है मेरा आप लोगों से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पहले दिन से जो है इतनी सारी मीटिंग्स करते हैं, और जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि समय के साथ मेरा पैशन एक पर्पस बन गया कि अच्छा ये सारी चीजें करना है, टीचिंग वाले फील्ड में इतना सारा चीज इवॉल्व कराना है। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे जिस विजन पे मैं काम कर रहा था, धीरे धीरे डेली बाइट्स का हम लोगों का स्कूल्स के साथ वी हैव स्टार्टेड टाई अप करना, ठीक है, कि जो आपके यहाँ टीचिंग का जॉब आए तो आप हमें बताइए, ठीक है। एंड जो भी हमारे सीक्रेट में बैच हैं में स्टूडेंट्स हैं, हम उनको उसका डिटेल भेजें या इन्फॉर्म करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो मैसेज डाला था जिसमें मैंने बोला था पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी हिस्ट्री के टीचर चाहिए, 30,000 रुपीज मिल रहा है। बिलीव नहीं करोगे, पीजीटी कॉमर्स के लिए तो अप्लाई किए हैं सब, पीजीटी हिस्ट्री के लिए मैं खुद हिस्ट्री का टीचर हूँ, मेरे खुद एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट है, लेकिन एक भी ढंग का कैंडिडेट मेरे पास नहीं था पीजीटी हिस्ट्री का जिसको मैं रिकमेंड कर दूं। सिर्फ एक रिकमेंडेशन से उसको इजीली 30,000 प्लस का जॉब मिल जाता, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल थी उनसे मेरे मतलब बात करते करते अपने भी पर्सनल टर्म्स हैं उनसे। तो इसी तरह का एक करके कॉलेजेस को भी हम इनकलकेट करते जा रहे हैं। जो एक विजन था कि सभी टीचिंग के इट शुड नॉट बी डेली बाइट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट कोर्स या फिर मॉक टेस्ट, सिर्फ वहीं तक नहीं होना चाहिए, हम जॉब में भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब कोई बच्चा हमारा ज्वाइन करता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको जॉब रिकमेंडेशन के लिए कुछ पैसा ले रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं भाई, आपको बता दिया आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लो। तो सोचो जब आप करना शुरू करते हो ना जेन्युइनली अच्छे से, तो आपको गाइड करने वाले मिल जाते हैं। और वो जो ढंग का गाइड करने वाला वो कोई तुम्हारे घर का नहीं होगा, वो कोई बाहर से आता है, कोई रहेगा, कोई टीचर होगा, मेंटोर होगा, वो जो तुम्हें, मैं कहता हूं आपसे वो रास्ते में इत्तेफाक से टकराएगा कहीं, ठीक है। अब चाहे मुस्कान आप हो, आपसे 2 बार तो मुलाकात भी हो चुकी है, एनम है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं उससे पर्सनली कोई बहुत मैं जाके मिल रखा हूँ, लेकिन नहीं, एक आदमी होता है जानते जानते जानता रहता है। तो होता क्या है कि जब आप उस रास्ते पर जाते हो और विजन क्लियर रहता है तो उस रास्ते में ठीक ठाक लोग आपसे टकराते हैं, जहां पर आप जो है अपने आप को, एक होता है सांचा होता है, उस सही सांचे में आप अपने आप को डालते हो और तैयार रखते हो। अब देखिए जैसे कि आने वाले समय में जितनी ज्यादा स्कूल से हम लोग डिस्कस करें, टीचिंग जॉब में जितना ज्यादा हम लोग जाने, ताकि बच्चा पढ़ने के साथ साथ जॉब के लिए भी अप्लाई कर सके,
तो देखो कहीं ना तो कहीं एक टीचिंग फैटर्निटी का हम लोगों का आपस में एक वो होते जा रहा है कनेक्शन कि अच्छा वो स्टूडेंट रहा, वो कल को अप्लाई करेगा, उसको क्या हमारा रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करे, क्या करे। और ऐसे ही करते करते मैं देखता हूँ कि रास्ता खुल जाता है। ठीक है, अगर आप करने को तैयार हो तो। ठीक है। एंड हाँ सर, हाँ मुस्कान। इसलिए मैं भी बोल हम्म, कि एक गाइडेंस आपको अगर मिल जाते तो आप कर लेते हो। और इस चीज के लिए जैसे मैंने आईपीयू में मेरा एकदम मन किया था कि नहीं लूंगी, इतना अजीब सा कॉलेज लग रहा था मुझे लिंगास, तो मेरा था कि नहीं लूंगी। पर आपने बोला था ना, बस इसीलिए मैं कॉलेज देखती हूँ। रियल में मैं मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था सर, मैं बिल्कुल रो रो के गई थी, ऐसा था। और मैं कह रही थी कि बस यहाँ जामिया हो जाए, मुझे नहीं आना यहाँ पे, मैं कैंसिल कराने आऊंगी। और रियल में फिर अगले दिन रिजल्ट आ गया तो मैंने कहा अब तो मैं कैंसिल कराने ही जाऊंगी। अभी मेरे पैसे फंस रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता कोई है। दिक्कत नहीं मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने कोलैटरल डैमेजेस भी होते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, ये बड़ा अच्छा बोली कि सर मैं रोते रोते की, अच्छा की रोते रोते कर ली। क्योंकि देखो आज हाँ तुम्हारा वेटिंग का लिस्ट में आ गया तो सब सॉर्टेड है। एक पल को ये भी हो सकता था कि ना हो आए, बिल्कुल। तो वही चीज फिर करना पड़ता आदमी को। लेकिन ठीक है, रास्ता डेवलप हो जाता है। बहुत अच्छी बात है मुस्कान। बहुत सारी शुभकामनाएं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेमिनार जो है फेब में है, तो मिलते हैं मुस्कान, देखते हैं क्या हम लोग क्या डेवलपमेंट है। बहुत सारी तो हमारे पास कुछ और नया रहेगा डिस्कस करने का। ठीक है। हाँ सर, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुस्कान, इट इज प्लेजर फॉर एवरीथिंग। ठीक है। देन आई कम टू लास्टली अश्वनी। कहाँ गई अश्वनी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अश्वनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड अश्वनी। आप बताइए कैसा रहा, सबसे पहले बताओ कैसा लगा एक्सपीरियंस। आप लीलावती एमएसआईटी में थी ना? जी सर। हाँ, तो कैसा लगा वहां से एक्सपीरियंस कॉलेज छोड़ने का? सर मेरा तो जेएमआई में हो गया था, तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं वहां से। नहीं वही छूट मैं कह रहा गया हूँ, वहां पे, छोड़ने का मैं फीस कह रहा भी हूँ। ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सर फीस भी ज्यादा है वहाँ की, और जेएमआई की तो इतनी नहीं है, हम्म, तो मेरी जेएमआई ही रहेगी। हम्म, और सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नेवर थॉट अबाउट जेएमआई, जस्ट बिकॉज यू टोल्ड मी दैट अश्विनी यू हैव टू फिल ऑल द फॉर्म्स, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसमें हो जाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन सीट। तो आपको मुझे मिल गई है, तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है, तो फिल करना चाहिए फॉर्म। हाँ। अच्छा सोचो अश्वनी, एक बात सोचो। ये बात मैं तुमसे 4 महीने पहले कहता कि एक सीट है तो तुम भरो, तुम्हारा हो जाएगा, तो खुद को भी हजम नहीं होता है। नहीं सर, मैंने कभी यकीन ही नहीं किया था हाँ, कि होगा। सोचो, पता है यही चीज मैं कहता हूँ कि पता है, अपने फील्ड में किसी अपने ढंग के सीनियर से हमेशा जान लेना चाहिए। क्योंकि उनका जो गाइडेंस है ना, जो वो चीज देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हो अभी। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो जी प्रेजेंट सर। में सीटेट का बैच चल रहा है ना, जो बच्चे इस साल ज्वाइन किए, जिनका एससीईआरटी में 17 अगस्त को ही आ गया था कट ऑफ पहला, जिनका एडमिशन हो गया था और उसी समय सीटेट का नोटिस आया था, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट्स आर मोर लाइक, वो ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं कंपेयर टू जितने सब बाद में ज्वाइन किए थे। उनकी जिंदगी में रोज प्रॉब्लम लगा रहता है, सर यहाँ जाना है, सर वहां जाना है। और पता है बाद में उनका जॉबों में सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, उनके पास वो मोटिवेशन भी नहीं रहता है। तो एक एक गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है, ये बहुत मैटर करता है। और पता है, जब मैं लास्ट ईयर भी ऐसी एक कैंडिडेट था, कॉमर्स का था, वो हमसे कह रहा है एक सीट है। हमने कहा तुमको कितना चाहिए? कह रहा है एक ही चाहिए। हमने कहा चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। एंड बिलीव नहीं करेंगी, बिहार में पूर्वी चंपारण कहाँ से वो लड़का आता था, और उसका सिलेक्शन हुआ। और एक सीट से आप अपने आप को जज मत करो। अगर टीचर कह रहा है, देखो टीचर तुम्हें फर्जी भी मोटिवेट करते हैं, मैं फर्जी मोटिवेट करने वाला आदमी नहीं हूं, आप जानते हो। मैं मना कर दूंगा भाई तेरा नहीं हो रहा, भाई तू पढ़ नहीं रहा है। जी सर। ठीक है, कि भाई तुम कर नहीं रहे हो, ये दूसरा वाला भी ऑप्शन रखो। और देखो जब मैं शुरुआत में कहता हूँ सभी ऑप्शंस ओपन रखो, तो अश्वनी ऐसा नहीं है कि बात सब लोगों को समझ में आ जाता है। मुस्कान कह रही है कि सर हम आए, पढ़ें, हम देखें, और ये बात सही है कि शुरुआत में हम लोग डेली हेड्स पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिस्क लेके तुम रोते रोते कर रही थी ना, जी सर। इंस्टेड की सरेंडर कर दो। और जब 4 फॉर्म भरते हो तो सोचो 4 एग्जाम का तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज बढ़ता है। अब सोचो तुम क्वालिफाई कर लियो, अभी तुमको डीयू का पेपर देना है, तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल रहेगा ना, वो दूसरा आदमी नहीं ला सकता है अपने अंदर।
इवन सर जब मैं एंट्रेंस दे के आई थी ना, तो मेरे फादर मुझसे कह रहे थे, इतने सारे बच्चे आए थे, तो मैंने उनको बोला था सर मेरी एक ही सीट है, पापा पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर मेरे फादर तो एकदम ही निराश हो गए, वो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे, बोल रहे नो अब तो कहाँ आ पाएगा। अच्छा, एक सीट के उन्होंने लिए हम ऐसे कोई बोला परेशान की पेपर देने आई हो। तो वो कह रहे थे, तो मुझे भी लगा कि एक सीट के हाँ। एक ही सीट है और इतने सारे बच्चे होते हैं, तो वैसे भी किस्मत तो खराब चल ही रही है, मुझे लगा नहीं था मेरा होगा। किस्मत खराब चली, कुछ नहीं, तू किस्मत को दोष दे दो। अच्छा, अच्छा ठीक है अश्वनी। हाँ, बाकी का कुछ एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट दिल्ली बाइट्स एंड एनीथिंग अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अश्वनी? सर जहाँ तक रही प्रिपरेशन की बात, तो फिर मैंने भी जैसे ड्यू के लिए ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसी के बेसिस पे मेरा जेएमआई में हुआ है। तो मैं आपकी क्लासेस भी ले रही थी, तो फिर वहां से जो आपने टिक्स लगवाए हैं ज्योग्राफिकल लूसेंट में, और जो भी साइंस में मैम ने पढ़ाया है, तो वो सभी मैंने रिवाइज किया है। उसके आगे तो मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसी के बेसिस पे एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है। और से मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल तो आते ही हैं सम्स वगैरह, पर स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है या फिर एल्टीट्यूड क्या है, तो इस तरीके के भी आते हैं। तो हमें थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए मैथ्स की। 3-4 क्वेश्चन एमआई में उसी से रिलेटेड आए थे, क्या होता है इसके इस हिसाब से क्वेश्चंस भी आए थे। और फुल फॉर्म होती है, जैसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आ गई थी इस बार। एप्टीट्यूड से सर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो नूपुर मैम की प्लेलिस्ट थी, आपने जो बोला था 3 से 4 बार देख लो, तो मैंने 3 से 4 बार ही, आपने तो खैर बहुत बार बोला था पर मैंने 3 से 4 बार देखी है उसको। आईपीयू में भी जब एग्जाम था तो वो ही देखी थी मैंने, फिर जेएमआई में था तो मैंने एक बार और रिपीट मार ली सारी की सारी, तो वहीं से और कहीं कहीं से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं पढ़ाई की। नहीं, एक चीज, ये अच्छा सब हो गया। दिल्ली बैट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड ना कहीं तो कहीं बीएड के हिसाब से तैयार किया गया है। वैसे तो बहुत लोग क्या करते हैं, नेट जीआरएफ के नाम पे टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ज्यादा कंटेंट डाल देते हैं, बच्चा पूरा देख भी नहीं पाता। इसलिए हम लोग 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस टोटल 30 लेक्चर कर दिए, ताकि तुम आराम से देख सको। एंड इट इज नॉट अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट गेटिंग द आइडिया ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड कि बेसिकली इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्या बाहर कर देना है, क्या मार्क करना है। जैसे मुस्कान सजेस्ट कर रही थी कि 4 ऑप्शन में से 2 तो आप देख के पहले ही निकाल दो, 2 में से 50-50 है तो आप कॉल ले सकते हो कौन सा सही होगा, जो एनम कह रही थी। जी सर, पता चल जाता है कि थोड़ा कि हाँ भी इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होते हैं, या फिर हमने वीडियो में या फिर पढ़ लिए होते हैं ऑलरेडी पहले से। तो जब उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता उसको अटेम्प्ट करने में। अच्छा, एनीथिंग एल्स अश्वनी आप अटैच करना चाहेंगी? सर मेरा तो बस यही है, जैसे बाकी सब कह रहे थे, अगर हम हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो नीचे के अपने आप ही हो जाते हैं, तो वही मैं भी ड्यू के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। जेएमआई का तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर इसमें हो गया है अब। चलिए तो ठीक है अभी अश्वनी। देखते हैं ड्यू का क्या रहता है। देखो अश्वनी, और ये आप फ्यूचर में कोई भी इस बच्चा इस बात को देखता है, सुनता है, देखो हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हो। उस लेवल के एग्जाम में जो सबसे बेस्ट वाला है उसके लिए तैयार रही है। सर उससे उससे रिलेटेड हो। हाँ, उससे रिलेटेड हो। जैसे हम लोग जब सोशल साइंस कवर करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इतना पढ़ा देते हैं कि आराम से बीएड एंट्रेंस निकल जाए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतना बेसिक्स पढ़ा देते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से दिल्ली बैट्स की वेबसाइट पर मॉक दे दिया गया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इजीली जाइए, दे लीजिए। ऑप्शन सारे क्रिएटेड हैं। मैंने देखता हूं कि बच्चा क्या सोचता है कि हमसे एक लड़की कह रही है कि सर वो हम सोचे कि ऑफलाइन रहेगा तो ऑनलाइन में मेरे पापा कहते हैं कि फ्रॉड हो सकता है। हमने कहा भाई फ्रॉड तुम्हारे साथ ऑफलाइन में हो जाएगा। मुस्कान जिस कॉलेज में फी दी है उसके कॉलेज वाले कह रहे हैं पैसा दे दी तो वापस नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी जाना पड़ा उसको। अरे कॉलेज इतना बड़ा बिल्डिंग सालों से खुला हुआ है, वो तुमसे खुलेआम कह रहा है जिनको नहीं देना है ना वो तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, वो तुम्हारे सामने भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा तो भी नहीं देंगे। जब मैं बच्चों से कहता हूं कि स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन, अब इसमें क्या था, स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन का मतलब ही नहीं होता कि मेरा डिसीजन है कि रात में हमको घूमने जाना है, 12 बजे तो हम घूमने जा रहे हैं। दैट इज नॉट योर डिसीजन। योर डिसीजन में क्या आता है कि तुम अपनी करियर के लिए पढ़ रही हो, तुमको क्या लगता है कि मेरे को बेस्ट प्रिपरेशन कहां से मिल सकता है। इट इज नॉट अबाउट ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे ताशु कह रही थी अभी। ठीक है, बात ऑनलाइन ऑफलाइन की नहीं है, आप अपना बेस्ट देखो कि तुम्हारी। सर ऑफलाइन में तो ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है, जैसे अगर हम फीस दिए हैं और पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ढंग से पढ़ाई ना मिले तो वो भी तो एक भी फ्रॉड ही है, हमारा लॉस ही है। अरे अभी आपको बिलीव नहीं करोगे, क्रैश रिवीजन बैच में एक लड़की है, तो वो क्रैश कोर्स बैच में थी। वो पता है क्रैश कोर्स कह रही थी कि सर हम जनवरी से दिल्ली बैट्स को सोच रहे थे ज्वाइन करने के लिए, जब अच्छे खासे घर की है, तो कह रही थी कि सर हम जब ज्वाइन करने के बाद तो मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा
दिल्ली में कोई कोचिंग होगा, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ऑफलाइन वाला ज्वाइन करो, ज्यादा प्रिपेयर होगी, लेकिन कह रही कि सर मुझे गट फीलिंग आ रही थी मुझे दिल्ली बाइट ज्वाइन करना। वो क्या की है, वहां 23,000 रुपए दे के ज्वाइन भी कर ली। अब जब जेएमआई का पेपर आया, उसको जेएमआई के मेरा कोई वेबिनार रहा होगा जेएमआई के पेपर से 10-15 दिन पहले, वो वहां कोचिंग कर ली, और जब मेरे वेबिनार में आई तो उसको पता चला कि वो जेएमआई के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और उन्होंने पूरा 23,000 फीस लेके कोचिंग सब करा दिया। अब क्रैश कोर्स बैच तो आप लोगों के पेपर के बाद शुरू हुआ था जामिया के, वो उसको जो अब वो वापस फिर बाद में आके ज्वाइन की, तो वो इतना रिग्रेट कर रही थी इस चीज को लेकर। तो हमने कहा देखो यहां पर तुमको खुद डिसीजन लेना होता है। सिंस तुम्हारे पेरेंट्स ने जी कोई चीज सर। अपने हिसाब से देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ऑफलाइन में देखे चीजों की उनको लग रहा है कि वही सही है। द ट्रेंड इज चेंजिंग, द थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही है और उसमें बेटर इवॉल्व हो रहा है, और तुम सारा कंटेंट देख रहे हो, तुम्हें गट फीलिंग आ रहा है कि मुझे यहाँ करना चाहिए, कर लो। हमने कहा भाई वो 23,000 में ना दिल्ली वाइट्स में बीएड का पेपर, मॉक, सीटेट का मॉक, DSSB का बैच, DSSB का मॉक, 6 चीजें कर लेगी, और वो उसके बाद आई और पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब सोचिए उसको पता ही नहीं कि जामिया के एग्जाम में एलिजिबल नहीं, उन्होंने बैच में ज्वाइन करा के सब कुछ कंप्लीट करा दिया। सर गाइडेंस की तो कमी हो जाती है स्टूडेंट्स के पास। देखो गाइडेंस की कमी नहीं होती है अश्वनी, गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं। सवाल होता है कि तुम्हें गाइडेंस लेना भी है कि नहीं, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है ना, गाइडेंस भी मेरे हिसाब से मिले, आज हमको बस इतना जानना है कि ड्यू का एग्जाम का डेट क्या है, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं लोग। अरे आज तुमको बस इतना जानना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, पेपर किसी भी दिन हो, पेपर क्या कल है तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्या 1 महीने बाद होगा तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, ठीक है। ऐसा तो नहीं 75 जगह हमने हाथ डाल रखा है कि यूपीएससी भी निकाल लें, एसएससी भी निकाल लें, बैंक भी निकाल लें, बैकअप के लिए बीएड भी रख लें। तो बच्चे भी ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन ही केवल है, खुद को आप सही वे में गाइड भी करना चाहते हो कि नहीं। हर दूसरा आदमी कोई मिल गया, सर हमको फलाना ये कह रहे थे, ठिकाना ये कह रहे थे, अरे तुम खुद का रिसर्च कब करोगे भाई, ठीक है। मतलब इतने साफ सुथरे शब्दों में जी मैं सर। मीटिंग में आके कह देता हूँ बच्चों को, भाई तुम अपना खुद का रिसर्च कब करोगे। सर स्टूडेंट्स के पास में एक जायज क्वेश्चन भी होना चाहिए हाँ पूछने के लिए। पूछने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप देखिए ना, जनवरी से आप लोग देखो, आप देखिए ड्यू का एग्जाम पोस्टपोन होते 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 कहां तक चला गया भाई, 19 अक्टूबर आ गया, दशहरा बीत गया। सर लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट ईयर ऐसा नहीं क्योंकि हुआ था। कोविड भी था तब भी नहीं हुआ। और हम तुमको आज कह रहे, तुम यूट्यूब पर सर्च कर लो कि ड्यू बीएड 2022 का एग्जाम डेट क्या है, तुम सर्च करोगी देखोगी पिछले 4 महीने में कम से कम 4 अलग अलग जगह तुमको लोगों ने बताया होगा, गूगल पर, यूट्यूब पर। जी सर। इसका मतलब है कि आप सर्च कर रहे हो, उनको नहीं पता, वो बेवकूफ बना रहे हो, तुम बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए भाई, मेरे को सोशल साइंस प्रिपेयर हो गया, साइंस प्रिपेयर हो गया, हिस्ट्री प्रिपेयर हो गया, नहीं प्रिपेयर हुआ क्या हुआ, ठीक है। ये एक अप्रोच रहना चाहिए, तब जाके बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस अप्रोच से आप ज्यादा बेटर सीखते हैं और अपने आप को मतलब मेंटली तैयार करते हैं, क्योंकि राइट आंसर से ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में राइट क्वेश्चन ढूंढ लें कि भैया मेरे को करना क्या है, ठीक है। और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अश्वनी जब आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, आपसे पहले मैं मीटिंग में मिला था, ठीक है, जब हम लोग का जी पहला सर। मीटअप था, पहले और दूसरे में आपको कितना बड़ा डिफरेंस गैप दिखा होगा काम करने में। जी सर बहुत ही डिफरेंस था, मतलब वो एक अनऑफिशियल था फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला ऑफिशियल, ऑफिशियल, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। हाँ। और पता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आया, मैं देखा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं, अच्छा इसको और बेटर ढंग से हम ऐसे कर सकते हैं, मुझे अपने फील्ड में काम करना है। क्योंकि इसके पहले जब भी होता था तो मैं किसी भी कॉलेज या वेबिनार या सेमिनार में कहीं गया हूँ तो हमेशा मैं इन्वाइटेड रहा हूँ, कभी दिल्ली बाइट्स फंडेड नहीं रहा है, ठीक है। हमेशा मैं इन्वाइटेड रहा हूँ, मैं गेस्ट स्पीकर के तौर पर रहा हूँ, माइक मिल गया, बात खत्म, स्पीच दिया। लेकिन पहली बार था कि हम लोग उसको खुद भी अपने लेवल पर कर रहे थे। और देखिए आपको तुरंत 2 बार में डिफरेंस दिख जाएगा। तो even I am doing and I am learning with you people, so you people should also have the same urge to learn, ठीक है। कोई चीज अलग से नहीं आती, कोई बिल्कुल। अलग से नहीं गाइड करेगा आपको। और सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, अरे तुम बहुत कंफ्यूज इसलिए क्योंकि तुम कंफ्यूज होना चाहते हो। बच्चे सर बहुत कंफ्यूज है सर, पता नहीं चला सर, एडमिट कार्ड आ गया क्या, अरे जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो भाई। हाँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है ना कि वो जो चाह रहे होते हैं, जब आप सोचते हैं कि हर कोई बस वही आंसर करे, हाँ हाँ जो हाँ आंसर करते हैं बस उससे मैच हो जाए, फैक्ट मतलब जानना ही नहीं चाहते वो। हाँ, जो उनको लग रहा होता है कि हाँ बस कोई यही बोल दे मेरे लिए यही सही है, वही वही वो जानना वही चाहते जानना हैं, चाहते हैं। तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बच्चे बैच 2 के सेलेक्टेड है। बताइए बैच 2 वाले मतलब किसको मैं जेएमआई का प्रिपरेशन करा रहा था। पता है एक बैच जेएमआई में जितनी कम सीटें हैं ना, आपको मैं बताऊं, मैं खुद दिल्ली बाइट्स के ये परफॉर्मेंस उम्मीद नहीं कर रहा था जेएमआई में।
क्योंकि जेएमआई में एक एक पेडागोजी में 1 सीट 2 सीट, ठीक है, ये हालत है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो आके सेलेक्ट हुए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि राइट क्वेश्चन फोकस करो। सर एडमिट कार्ड आ गया है क्या? अबे 19 को पेपर है, 5 दिन पहले 7 दिन पहले तुम देखोगे तो भी अगर आया होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो, तुमको जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, मान लो डेली वाइट्स पर ही आपको ट्रस्ट है, आप गए एक बार वहां देख लिए, वहां भी अपडेट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आप शांति से बैठ के पढ़ो, ठीक है। 20 दिन पहले 25 दिन पहले जान ही जाओगे तो क्या कर लोगे? तुम लोग जान गए भाई, महीने भर पहले जान गए कि ड्यू का पेपर 19 अक्टूबर को होगा, तो क्या बदल लिया अपनी जिंदगी में? क्या बदल गया? कुछ नहीं, जो जैसे एडमिशन हो रहा था, जहां जैसा हो रहा है, कोई आईपी में फंसा हुआ है, कोई जीएमआई में एडमिशन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चीजें आप उन चीजों पर फोकस करिए जो हमारे हाथ में है। लेकिन होता क्या है ना, वहां पर आपको जेन्युइन सेंस में काम करना पड़ेगा। और जब भी ट्रुथ की बात आती है तो आदमी अपना मुंह छुपाता है, क्योंकि उसको मतलब फ्रैंकली सेइंग, यंगस्टर्स क्या होता है, कोई रील बना रहा है, कोई बैठ के जो है किसी से चैट कर रहा है, यहाँ बस आए सर डेट कब है, फॉर्म कब आ रहा है, एग्जाम कब आ रहा है। हाँ, क्या करते हो? हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अरे भाई, ग्रुप डी का पेपर दे के देख लो, नहीं निकल रहा है, क्यों झूठ में यूपीएससी? और हम ये नहीं कह रहे कि प्रिपरेशन गलत है, मैं कह रहा हूँ उसके नाम पे तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये निकल जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये भी फिगर आउट करना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं 4 जगह तैयारी करके आते हैं डेली वाइट्स पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम पहले जाओ देख लो और जगह, तुम्हें खुद ही डिफरेंस महसूस हो जाएगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कोई भी अपना काम करने से पहले ना, आई हैव नेवर एवर गॉन और सीन की कोई और लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आई फील राइट कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेली वाइट्स, ये होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ सीटेट का फीस सबसे ज्यादा महंगा है, क्योंकि हम लोग का पढ़ाने का तरीका वो नहीं है। हम लोग सीटेट में ऐसा पढ़ा देंगे, DSSD KVS उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है 4 टॉपिक। अब जो बच्चा हमारे यहाँ साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ा है, तो अब ये थोड़ी ना कि उसको फ्यूचर में कहीं जाना है तो हिस्ट्री में अब जीरो है, उसने तुमने बेसिक बातें सीख ली, अब तुम लाइन पकड़ चुके हो कि करना क्या है। तो यही चीज होता है गवर्नमेंट जॉब में भी। आप सोचते हो कि अच्छा एग्जाम आ जाएगा तो अगला बैच का डेट अनाउंस करेगा तो हम ज्वाइन करेंगे। अरे इंस्टीट्यूशंस तो चलेंगे ही, हम लोग तो 25 दिन पहले भी ड्यू का बैच अनाउंस किए थे और जनवरी में भी किए थे, तो ज्वाइन करने वाले जनवरी में भी हैं, 25 दिन पहले भी हैं। वो हमारा काम है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर वर्क, हम लोग तो करेंगे। आप अपने हिसाब को देखो ना कि हम कितने दिन में अपने आप को तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वही जो राइट क्वेश्चन होता है, पता नहीं क्यों ऑफन स्टूडेंट्स नहीं फोकस करते हैं। और फ्यूचर में आप लोग भी जब टीचर बनिएगा, बच्चों के जो नॉनसेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बता दो, भाई ये फालतू सवाल है। बल्कि क्लास में जाओगे ना, ओरिएंटेशन में पहले दिन टीचर्स कहते हैं नो क्वेश्चन इज अ रबिश क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, कि बच्चे के सभी क्वेश्चन को लेना होता है, वो छोटे बच्चे के लिए लेना होता है। अब जो आदमी 20 साल का हो गया है, ठीक है, जो 22 साल 25 साल 27 साल के हो गए हैं, ये जितने लोग डेली वाइट्स पे ज्वाइंट है, जो बैचेस देख रहे हैं, वो हर बच्चा सब 18 से ऊपर है, सब 20 से ऊपर है। ये उनपे ये बात नहीं लागू होती है, ठीक है, उनपे ये बात नहीं लागू होती है। छोटा बच्चा तो मोमबत्ती को भी छू के देखता है, कि छू के देखता है कि जल रहा है हाथ के नीचे, एक बार जल जाता है तो पीछे हट जाता है। क्या हमको छू के देखने की जरूरत है? तो ये चीज होता है। तो आप स्टूडेंट्स क्या होता है कि खुद ही राइट क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हैं और फालतू चीजों में आप अपना टाइम जाया करते जाते हो। बल्कि होता है, हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, राइट गाइडेंस के साथ पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारा किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। यही मतलब सक्सेस का सिंपल सा और एक सूत्री सिद्धांत यही है, ठीक है। और आप लोग भी फ्यूचर में जा रहे हो, तुम ये मत सुनो कोई कह रहा है कि जामिया से कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अरे तुम अपनी लाइफ को देखो भाई, मैं यहाँ से आता था, मैं ये चीज इमेजिन नहीं कर रहा था। मुस्कान कह रही है कि सर मेरे लिए अच्छा था कि मेरा हो गया जामिया में, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं मुस्कान के घर जामिया के बगल में है, उसका जामिया में एडमिशन हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई हो सकता है बहुत दूर से आया, उसको लगे अच्छा अभी तो मामूली सा कॉलेज ही है। तुम आगे ऐसे ही जॉब में जाओगे, तुमको कोई आगे कह देगा इसमें क्या कर लोगे, उसमें क्या कर लोगे। वो मैं आंसर, वो कहा ना, ग्रेट पीपल डोंट डू थिंग्स डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उसी काम को आप अलग तरीके से करते हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चा पहले दिन आता है, सारी बातें समझा देता हूँ मैं, देख भाई ऐसा ऐसा है, तू ऐसे ऐसे पढ़ ले और ये हो जाएगा। हम कभी नहीं आते कहने कि आओ अगला ये वाला होना है, ज्वाइन कर लो। सीटेट में तो वीडियो मैसेज बना के अनाउंस किया, बल्कि सीटेट वाले बैच में जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का, वो आते हैं, जा फीस दे देंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि भाई वो कैंडिडेट ज्वाइन करो जो जेन्युइनली करना चाह रहे हो, किसी ढंग के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हो, ढंग के और कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहते हो। आप लोग जैसे हो, तो आप लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करो कि अच्छा मैं इस साल मैंने थोड़ा हिस्ट्री में अपना ग्रोथ हुआ, पॉलिटी में थोड़ा ग्रोथ हुआ, कुछ में ग्रोथ हुआ, ठीक है, चाहे तुम साइंस के टीचर हो।
तुमको उसको थोड़ा सा आइडिया रहता है तो तुम कहीं पर जाते हो, किसी मंच पर खड़े रहते हो, आप टीचर हो, कल से आपको कैमरा माइक मंच आपका धीरे धीरे अधिकार हो जाएगा 2 साल 3 साल में। तो ऐसे थोड़ी ना साइंस का टीचर खड़ा है अचानक से हिस्ट्री पे 2 शब्द बोलना है, अजी हमारा तो हिस्ट्री से दुश्मनी चलती है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं साइंस पर आ रहा हूं तो, क्योंकि डेली बाइट्स पर साइंस को लेकर क्या चल रहा है मुझे आइडिया होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कहूँ कि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अरे मैं दिन भर बैठ कर पढ़ाता नहीं हूँ, बस यही फर्क है। तो ये सारा अप्रोच होता है और रखना होता है, और यही देखो, और डरते डरते भी मैं मानता हूं कि डर लगता है कई डिसीजन लेते समय, आपको डरते डरते ही स्टेप लेना होता है, डरते डरते ही लेना होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 6 महीनों में मैं आप लोगों से ओपनली कन्फेस कर रहा हूं, पिछले 6 महीने में डेली बाइट्स को लेकर मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जिसके जो बैकफायर करता है, जो मेरे साइड से गलती हो जाती है। कभी किसी से बिजनेस टाइप खराब हो जाएगा, किसी से पता चला कोई काम करवा के लाया, फाइनेंशियल उसमें लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, और मैं जानता हूं ये होगा, इट इज पार्ट ऑफ द वर्क, लेकिन डरते डरते करते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं। और इसी में देखिए अभी अश्वनी है, मुस्कान है, जब हम लोग प्रीवियस वाले सेमिनार में मिले, पहले और दूसरे में आप डिफरेंस देख रहे हो, तो उस दिन कितना दिल्ली में पानी बरस रहा था, मेरे लिए भी एक रिस्की मूव था कि पानी बरस रहा है, क्योंकि हाँ अच्छा खासा आप देखे होगे, अच्छा खासा उसमें सेमिनार कंडक्ट करने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, हमारे लिए बहुत रिस्की मूव था, लेकिन कंडक्ट किया गया। मतलब पानी पानी जगह, और पानी को देख के ना लोग का थोड़ा मूड भी चेंज हो हो जाता जाता है है। कि जाए नहीं जाए, हो जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं था, बट फिर भी काफी लोग आए थे, नहीं ये अच्छी नहीं, बात काफी थी। लोग आए थे एक अलग मैटर है, वो तो हो गया तो बात की बात है, लेकिन देखो हाँ वो पॉइंट ये है, देखो यहाँ पर पॉइंट क्या समझो, ये हमको नॉर्मल मीटिंग से नहीं फर्क पड़ रहा, वहां क्या है ना कि हर बच्चे के लिए सीट रिजर्व रहता है, उसके हिसाब से उसके पीछे पैसा दिया गया है। पानी बरसने से मैंने तो पेमेंट कर दिया है होटल वाले को, ठीक है, yes, हाँ sir. अब पानी बरसने से दिक्कत हो सकती है, तो मैं कह रहा हूँ डरते डरते ही करना होता है। मेरे से बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, आपसे भी बहुत सारे मिस्टेक होंगे, तुम अपने लिए डिसाइड करो। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे को चीट करना है या कुछ करना है। सेल्फ लव का मतलब कि अपने ऊपर, अपने स्किल पर, अपने काम पर, अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होता है। और जब आप करते हो तो आप देखते हो कि यार मैं मतलब, जब आप 4 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल बाद देखते हो, तो तुमको जो स्टीव जॉब्स का कोट्स है कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, डॉट्स कैन ओनली बी कनेक्टेड व्हाइल लुकिंग बैकवर्ड्स, कि तुम उस दिन ये बात सीखे थे, उस दिन ये बात सीखे थे, उस दिन ये बात सीखे थे। जब तुम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो तुम देखते हो कि फ्यूचर में तुम एक अच्छे खासे व्यक्ति के तौर पर तैयार हो जाते हो, हु इज जॉब रेडी। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप लोग का चाहे एडमिशन हो जाए, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए किसी बच्चे को तुमने कोई बहुत बड़ा तीर चला दिया है, लिटरली बता रहा हूँ, कोई तुमने बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया है। अच्छा कर रहे थे, अच्छे का रिजल्ट आया है, आगे अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अदरवाइज आपका डिग्री कुछ नहीं है, एक सिंपल सा शीट ऑफ पेपर है जिसको मैं ऐसे से फाड़ दूं, दैट्स ऑल। आपको जॉब के लिए अलग से अपने आप को तैयार करना होगा कि हाउ एम आई जॉब रेडी, उसके लिए तुमको खुद को रेडी करना होगा। वो एक ऑल द वे एक अलग नीज है। ये नहीं कि मेरा एडमिशन हो गया और सारा, दैट इज अ पीस ऑफ पेपर। पता है एम्प्लॉयर्स ऐसे ही सोचते हैं। मेरे पास कोई इंटरव्यू देने आ जाता है ना, मतलब हम डिग्री, भाई ये बताओ ये कर लेते हो कि नहीं, करके दिखाओ। इससे बहुत पहले एक लेडी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड आईआईटी में प्रोफेसर। हमने कहा मैम ये गूगल मीट पर ना एक ड्राइव में मुझे फाइल शेयर करके दिखाइए कैसे काम करना है। वो कह रही सर अभी काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हमने कहा नहीं आप आधा घंटा लीजिए, मैं आधे घंटे तक बैठा हूँ। बिलीव नहीं करोगे, मैं आधे घंटे में वो लेडी नहीं कर पाई, और आधे घंटे बाद मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ ये एहसास करना चाहता कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो मेरे से। जैसे अविनाश ने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा इंटरव्यू में, तो भाई बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, हमको पता रहता है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। हार्डली 10% होता है कि कुछ गलत जज कर लें, अदरवाइज आप देखोगे कि वो चीज होता है। तो आप सभी लोगों को मेरा रिकमेंडेशन यही है, एक स्ट्रांग सजेशन है कि अपने आप को जॉब के हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। और देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बैच ज्वाइन करिए, पढ़ चुके हो, सिलेक्शन हो चुका, मेरा कोई इंटरेस्ट आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसलिए मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ कि आप डिग्री लेने जा रहे हो तो ये मत सोचना कि शीट ऑफ पेपर है। और ध्यान दीजिएगा, कॉलेज एक मशीन होता है, उस मशीन का जानते हो क्या काम है? तुम कॉलेज के अंदर पहुंचे तो कॉलेज तुमको एंगेज कर लेगा अपने कामों में, और तुम्हें लगेगा कि मान लो छोटा सा एग्जांपल ही ले लो, मान लो फरवरी में डेली बैठ सेमिनार है, तुमको लगेगा अरे
हम सर कैसे आए, मेरे कॉलेज में आज ये फंक्शन चल रहा है, वो चल रहा है। कल को कोई एग्जाम होगा, कल को कोई तुम्हें नया स्किल सेट ज्वाइन करना है, सर सुबह शाम हमारे यहाँ क्लास वाला टीचर्स ने बहुत सारे असाइनमेंट दे रखे हैं। भाई देख लो सारे असाइनमेंट और क्लास जो पेपर वर्क कर रहे हो, क्या तुमको आगे कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट देने वाला है? क्योंकि माइंड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें एक अजीब सा मजा आने लगता है, तुम एकदम बह जाओगे उसी में। कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि अच्छा सिर्फ इससे मेरा रिजल्ट नहीं पड़ेगा, मुझे दूसरे चीजों के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और जब आप करते हो तो कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा। पिछले 15 मिनट से मैं आपको जॉब के रिगार्डिंग समझा रहा हूँ कि आपको 4 लोग 5 6 लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 7 या 8 बच्चे कितने हैं दिल्ली बैट से जो जामिया में है इस बार, तो मैं उनको क्या समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि भाई अब यहाँ तक आए हो तो तुम जब अच्छा करने आए हो, तुमको कोई मेंटर या गाइड मिल गया, तुम्हें सिखा रहा है कि भाई तुम ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो, और तब तुम 30,000 40,000 50,000 के मतलब जॉब रेडी हो जाओगे शुरू करने लायक, और किसी भी ढंग के आदमी की बात आपको बुरी ही लगेगी। ठीक है, जब हम फोन करने लगे और दिल्ली बैट से आए, अरे ज्वाइन करना चाहते हैं अगले बैच में, आइए आइए, ये कर दे रहे हैं वो कर दे रहे हैं, तो भाई तुम पढ़ोगे क्या? तुम्हें तो रॉन्ग तरह से कन्विंस कर दिया गया ना। तो डिसीजन भी आपका हो, बैकफायर भी करेगा, सीखोगे भी, और तब जाके जो है 26 27 28 पर जब आप पहुंचते हो तो 25 26 27 हजार से 5,000 से 10,000 से 15,000 से ऐसे करके शुरू करते हो, तब जाके आपको ठीक ठाक एक सैलरी मिलती है। फिर एक दिन एक समय आएगा, आप 28 30 साल के हो जाओगे, तो आप मान लो कि 30,000 पे जॉब कर रहे हो, अचानक से एक इंस्टीट्यूट आएगी जो आपको 50,000 ऑफर करेगी, 60,000 ऑफर करेगी। ठीक है, और तब आपका विजडम और प्रैग्मेटिज्म बढ़ता है, एंड देन यू पीपल आर, तब तुम होता है ना, तब तुम पूरा पक जाते हो, एकदम तैयार हो जॉब के लिए, अपने आप को रेडी कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर फीडबैक एंड सजेशंस। मेरे Thank you so much, sir. एंड Sir. दिल्ली बाइट्स की टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करिए लाइफ में, हमारी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ एक विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे स्कूल्स और इन सारी चीज़ों में हम टाई अप कर रहे हैं, सारा चीज़ की बच्चे शुरू से ही आएँ तो टीचिंग के फील्ड में हम बेस्ट दे पाएँ स्टूडेंट्स को, कि बेस्ट वे से प्रिपेयर कर लें, जब वो बीएड वेड करें साथ में सीटेट पर क्वालिफाई कर ले सारा चीज़, उसके बाद देखता हूँ मैं, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली में हम लोग कुछ एक सेंटर टाइप का करते हैं, एक सेंटर डेवलपमेंट हो जहाँ पर आप जाके बहुत सारी स्किल की चीज़ें सीख सको, और साथ साथ स्कूल्स में वो भी रहे, टाई अप भी रहे, सो दैट कि कहीं पर जॉब आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप इंटरव्यू के लिए भी जाते रहो, सो दैट एक दिन आप रेडी हो जाओ। जैसे कि आई एम सॉरी टू से, जैसे अभी मैं अविनाश से बात कर रहा था, मैं देख रहा था कि अविनाश पर्सनालिटी वाइज भी बहुत ओपन नहीं है। ठीक है, जब कैंडिडेट बोलता है तो कॉन्फिडेंस वाइज कई बार आप लैक करते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि मैं तुम आया तो मीठा मीठा तारीफ कर दूं, जैसे पर्सनालिटी वाइज मैं देख रहा था अविनाश जब कुछ बात कर रहा था, थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस वाइज कई चीजों में लैक कर रहा था। तो अब तुम्हें कोई बता दिया पहले, तुम फ्यूचर में अपने आप को फिगर आउट कर लो, क्योंकि जब क्लास में जाओगे 50 बच्चे बैठे रहेंगे तो वहां तुम्हारा पर्सनालिटी ओपन होना चाहिए। मुस्कान हैज इवॉल्व्ड अ लॉट इन प्रीवियस डेज। एनम का तो एनम इज लाइक एनम, द वॉइस ऑफ एनम इज वेरी क्लियर एंड शी नोज एग्जैक्टली हाउ मच टू शेयर, हाउ मच टू स्पीक। That I have been saying to Anam from the very first day she is taking classes, and same goes for Ashwani. Thank you, sir. Thank you. And the same goes for Ashwani. थोड़ा सा अश्वनी टेंशन में रहती है, कंफ्यूज रहती है, but she has been doing good. हाँ सर, ये मतलब दोनों दिन ओरिएंटेशन के जब मिली थी, पूरा दिन टेंशन में, पता नहीं किस बात की इसमें इतना टेंशन लेती है। ये चीज है, देखो दिखता है टीचर तो पता चलता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा करिए आप सब लोग, एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, स्टे सेफ, टेक केयर। Thank you, sir. Bye, sir. मुस्कान, बाय Thank you, sir. थैंक यू अश्वनी, Good night, गुड sir. नाइट Sir, अनम, गुड नाइट want to say अविनाश, one- गुड नाइट श्रेया मैम, गुड नाइट ऑल अदर्स, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, एनम जस्ट Sir. आप एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, थैंक यू एवरीवन।